Welcome to my video on an interactive Python TK इंटर प्रोजेक्ट। तो ये हमारे पास एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम का एक यूज़र इंटरफेस है जो कि अभी तक फंक्शनल नहीं है। मतलब इसके अगर किसी बटन को हम क्लिक करें तो ये काम नहीं कर रहा क्योंकि अभी तक इनको हमने फंक्शनल नहीं किया। हमने जस्ट यूज़र इंटरफेस क्रिएट किया है। आई होप आपने वीडियो देख ली होगी जिसमें हम ये यूज़र इंटरफेस क्रिएट कर रहे हैं। तो अगर आपने नहीं देखी तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां जाके ये कंप्लीट प्रोसेस देख सकते हैं कि किस तरह से हम इस तरह का यूजर इंटरफेस क्रिएट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने इसके तमाम यूजर इंटरफेस एलिमेंट्स को फंक्शनल करना है, जैसा कि ये बटन्स हैं, इनपुट फील्ड्स हैं, ये इसके अलावा ये सिलेक्शंस हैं जिनको हम कॉम्बो बॉक्स बोलते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, इसको मैं यहाँ से क्लोज करता हूँ और इसके बाद हम डेटाबेस के साथ काम करेंगे। तो सबसे पहले हम डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं जिसमें हम टेबल क्रिएट करेंगे और उसमें डेटा फिर ऐड करेंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले हम डेटाबेस पे काम स्टार्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम इन तमाम जो हमारे यूजर इंटरफेस एलिमेंट्स हैं इनको फंक्शनल करेंगे। एक तो आई होप आपने माई एसक्यूएल इंस्टॉल किया होगा। अगर नहीं किया तो मैं आपको यहाँ पे कमांड बता देता हूँ। फिर न्यू टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ, यहाँ से टर्मिनल और न्यू टर्मिनल। ठीक है, तो यहाँ पे कमांड हमारे पास है पिप और इंस्टॉल। ठीक है, आप इंस्टॉल करेंगे पी वाई माई एसक्यूएल। इसको आप यहाँ पे कमांड एंटर करेंगे तो आपके पास माई एसक्यूएल इंस्टॉल हो जाएगी। अदरवाइज आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके वहाँ से इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं और इसके बाद आपको उसका पाथ कॉपी करके जहाँ पे वो सेव हुआ होगा, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। हम यहाँ पे चलते हैं सी में और सी में मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे सी में नहीं आए, यहाँ पे प्रोग्राम फाइल्स में और यहाँ पे माई एसक्यूएल में। ठीक है, और यहाँ पे हम चलते हैं माई एसक्यूएल सर्वर में और यहाँ से बिन फोल्डर ओपन करूंगा। तो यहाँ से आपने ये पाथ कॉपी करना है। इसको कॉपी करने के बाद आप यहाँ से सर्च करेंगे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स। ठीक है, यहाँ पे आप सर्च कर लेंगे इन्वायरमेंट वेरिएबल। तो यहाँ पे मैंने इसको ओपन किया, ये इन्वायरमेंट वेरिएबल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे पाथ पे आप डबल क्लिक कर देंगे। ये मैंने यहाँ पे इसको कॉन्फ़िगर किया हुआ है, आपने नहीं किया होगा तो आप यहाँ से न्यू करेंगे और यहाँ पे इसको पेस्ट करके ओके कर देंगे। ठीक है, तो अभी के लिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, सॉरी। तो मैंने अपना पाथ यहाँ से डिलीट कर दिया, इसको मैं दोबारा से कॉन्फ़िगर करूँगा। तो यहाँ पे मैं न्यू कर लेता हूँ और यहाँ पे दोबारा से मैं इसका पाथ कॉपी करता हूँ कंट्रोल प्लस सी से और अब यहाँ पे आके इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे न्यू पाथ हमारा रिमूव हो गया हुआ है। तो यहाँ पे पेस्ट करते हैं और ओके कर दूंगा, यहाँ से भी ओके और यहाँ से भी ओके कर देते हैं। तो इस तरह से आप कॉन्फ़िगर करेंगे एक बार जब इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है, अगर एक बार कॉन्फ़िगर कर चुके हैं तो फिर बार बार कॉन्फ़िगर करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो अब चलते हैं हम यहाँ पे, तो चलते हैं अब हम ज़रा डेटाबेस की तरफ। तो यहाँ से मैं डेटाबेस को ओपन करना चाहूँगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पे कमांड एंटर कर लेता हूँ मैं, या आप चाहें तो उसके शेल भी ओपन कर सकते हैं या उसका जो वर्क बेंच है उसे भी ओपन कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे भी आप एक टेबल क्रिएट कर, पहले आप डेटाबेस क्रिएट करेंगे, फिर उसके बाद आप एक टेबल क्रिएट करेंगे, टेबल में आप कॉलम्स क्रिएट करेंगे। ठीक है, चलते हैं हम वहीं जाके जो वर्क बेंच है उसी को यूज़ कर लेते हैं ताकि वहाँ पे आपको समझना बहुत ईजी हो। तो मैं यहाँ से वर्क बेंच को ओपन करता हूँ यहाँ से। तो जब आप इसको इंस्टॉल कर रहे होते हैं तो आप वर्क बेंच को भी साथ में सिलेक्ट करेंगे या आप फुल को करें सिलेक्ट, तो उसमें आपको वर्क बेंच भी मिल जाता है। तो ये माई एसक्यूएल वर्क बेंच है। अगर आपको ना मिल रहा हो तो आप यहाँ पे टाइप करके भी इसको सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ से इसको मैं ओपन कर लेता हूँ और इसको ओपन करने के बाद ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूम कर रहा है और इसके बाद ये वर्क बेंच हमारे साथ हमारे पास ओपन हो चुका है। यहाँ से इसको मैं ओपन करूँगा तो यहाँ पे पासवर्ड एंटर करना होगा। तो पासवर्ड जब आप इसको इंस्टॉल कर रहे होंगे तो वहाँ पे आपसे मांगा जाएगा।
तो बेस्ट यही है कि आप इसको डाउनलोड करें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से, ठीक है, माई एसक्यूएल से। तो ये www.mysql.com, और वहाँ से इंस्टॉल करने के बाद जब आप सॉरी डाउनलोड करने के बाद आप इंस्टॉल कर रहे होंगे, वैसे इसकी मैं एक वीडियो भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो उसका लिंक वीडियो का मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से जाके उसको इंस्टॉल करेंगे, डाउनलोड भी कर सकेंगे। तो आपको सारा प्रोसेस वहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया गया है कि किस तरह से आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर पाएंगे। तो वहाँ पे आपको पासवर्ड भी एंटर करना होता है। तो मैंने यहाँ पे एडमिन पासवर्ड एंटर किया, क्योंकि यही मैंने सेट किया हुआ था। और इसके बाद यहाँ पे अब हम एक न्यू डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, आप चाहें तो यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं। तो न्यू का नेम मैं कर लेता हूँ डेटाबेस का। वैसे मेरे पास एक डेटाबेस है भी सही पहले, लेकिन चले मैं डेटाबेस बिल्कुल न्यू क्रिएट कर लेता हूँ। तो डेटाबेस का नेम मैं रख लेता हूँ माई डीबी, ठीक है, माई डीबी। तो ये मैंने नेम रख लिया, और इसके बाद यहाँ से मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमें मैसेज मिला कि आप जितने भी ये वर्ड हैं, कैरेक्टर हैं, ये संभाल यूज़ करें, ठीक है। तो हम यहाँ से इसको संभाल कर लेते हैं, यहाँ से इसको कैंसिल करते हैं। यहाँ पे माई डीबी, ठीक है। अब इसको अप्लाई करते हैं, तो ये एक माई डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। तो इसी को मैं अप्लाई कर लेता हूँ। तो ये हैंग हो गया है, चलिए थोड़ा सा वेट करते हैं, और यहाँ से मैं इसको अप्लाई करता हूँ। तो ये अप्लाई हो चुका है, इसको यहाँ से मैं फिनिश कर लेता हूँ। और यहाँ से अब चलते हैं, एक न्यू टेबल मैंने क्रिएट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेरी में चलते हैं। तो यहाँ पे एक टेबल क्रिएट करना है, उसके लिए हमारे पास क्रिएट। तो अब जो हम काम कर रहे हैं वो किसके अंदर कर रहे हैं, ये जो माई डीबी डेटाबेस है उसके अंदर क्रिएट टेबल। तो एक टेबल हमने क्रिएट करना है, और इसके बाद इस टेबल का कोई भी नेम आप रख सकते हैं। तो टेबल नेम मैं रख लेता हूँ EN, ठीक है। ये इन शॉर्ट में रख रहा हूँ। वैसे इसका नेम एम्प्लॉय है, ठीक है। तो अब ये टेबल हमने क्रिएट करना है, और इसके अंदर हमने कॉलम क्रिएट करने हैं। तो यहाँ पे ये मैं पेयर ले लेता हूँ, और यहाँ पे सबसे पहले वैसे इसका साइज इंक्रीज अगर हो सकता है, तो मैं इसका साइज इंक्रीज करना चाहूँगा। तो ये यहाँ से नहीं हो रहा, चलें मैं इसका इंक्रीज कर दूंगा। तो यहाँ पे अब मैंने ये जो एम्प्लॉय टेबल है, इसके अंदर कॉलम क्रिएट करनी है, ठीक है। तो जो हमारा फर्स्ट कॉलम है उसका नेम मैं रखूंगा आईडी, ठीक है। और इसके बाद इसकी टाइप, क्योंकि आईडी को हमने किसी भी कैलकुलेशन में यूज़ नहीं करना, तो बेटर ये रहेगा कि आप इसकी टाइप वो कर दें, इंट टाइप कर दें। आप अगर कैरेक्टर टाइप करना चाहें वो भी कर सकते हैं। चलें हम जो आईडी है उसकी टाइप इंट रख लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद इसका साइज हम दे देते हैं। तो आईडी हमारे पास 10 तक हो सकती है, काफ़ी बड़ी आईडी, या 5 तक ही काफ़ी है, ठीक है। और इसके बाद मैं इसको नॉट नल सेट करूँगा, नॉट नल। और इसको प्राइमरी की भी सेट करूँगा, प्राइमरी की, ठीक है। ये मैंने इसको सेट कर दिया। अब नेक्स्ट चलते हैं, और मैंने अब ये जो हमारी आईडी होगी ये प्राइमरी की होगी। इसका क्या मतलब है कि एक आईडी जो आप एंटर कर चुके हैं, अगर आपने 101 किया तो आप सेकंड 101 नहीं कर सकते, या कोई भी किसी भी और एम्प्लॉय को 101 असाइन नहीं कर सकते अगर एक बार आप यहाँ पे 101 इंसर्ट कर चुके हैं, ठीक है। तो इसको हम प्राइमरी की सेट कर रहे हैं। तो ये हमारी एक प्राइमरी की हो गई आईडी। और इसके बाद अब एक और कॉलम लेते हैं नेम, और नेम के बाद इसकी टाइप हम ले लेते हैं varchar। और इसके बाद यहाँ पे इसका साइज हम अपनी मर्जी से दे सकते हैं, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ 15, ठीक है। तो ये नेम हो जाएगा। और इसके बाद एक और कॉलम लेंगे, उस कॉलम का नेम मैं ले लेता हूँ आईडी नेम लिया डेजिग्नेशन, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ले लेना चाहिए डेजिग, ठीक है। या डेजिग्नेशन पूरा ही रख लेता हूँ मैं, डेजिग्नेशन। ये कॉलम नेम ले लिया, और इसके बाद एक इसकी वैल्यू सॉरी टाइप ले लेनी है, वो भी varchar होगी, क्योंकि वो क्लार्क है या कुछ भी है, तो उसके लिए varchar ले लेते हैं हम। और इसके बाद यहाँ पे इसकी टाइप में इसका साइज डिफाइन कर देता हूँ 10, ठीक है।
तो इसके बाद एक और मैंने कॉलम लेना है, वो है सैलरी का। तो यहाँ पे ले लेते हैं सैलरी, और इसकी टाइप मैं क्या रखूँगा, इंट ले लेता हूँ, क्योंकि सैलरी पे हमें सम टाइम कोई फंक्शन परफॉर्म करना पड़ सकता है या कोई भी कैलकुलेशन करनी पड़ सकती है। तो यहाँ पे सैलरी की वैल्यू मैंने सॉरी टाइप मैंने इंट ले ली, और इसका साइज हम ले लेते हैं वो भी 10 ले लें, चले 10 या 8 ले लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट हमें चाहिए होगी जेंडर। तो कॉलम नेम मैं यहाँ पे ले लेता हूँ जेंडर, ठीक है। और इसकी टाइप भी क्योंकि ये अ, इसमें कैरेक्टर्स होंगे या स्ट्रिंग होगी, तो उसके लिए मैं ले लेता हूँ varchar, और इसका साइज ले लेते हैं जेंडर का, मैं ले लेता हूँ 8, ठीक है, क्योंकि फीमेल तकरीबन तकरीबन 5 से ऊपर चली जाती है, तो मैं ले लेता हूँ 8। और इसके बाद एक और मैं ले लूँगा, वो मैं ले लूँगा एड्रेस के नाम से, ठीक है, एड्रेस। तो ये कॉलम आपने नेम याद रखने होंगे कि आपने किन नेम से ये यहाँ पे कॉलम क्रिएट किए हैं। तो एड्रेस जो है उसकी टाइप भी varchar होगी, और इसके बाद इसका साइज मैं यहाँ पे 100 डिफाइन कर देता हूँ, तो यहाँ पे 100 हो गया, ठीक है। और ये इनफ है, इतने ही हमने करने थे। तो इसके बाद इसकी मैंने क्लोजिंग नहीं ली, तो यहाँ से इसकी क्लोजिंग ले लेता हूँ। तो अब मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। इसको सिलेक्ट करने के बाद मैं एग्जीक्यूट करूँगा इसे। तो एग्जीक्यूट किया तो एरर है यहाँ पे एक, तो एरर किस वजह से है? अच्छा, यहाँ पे हमने कनेक्ट नहीं किया डेटाबेस के साथ, तो यहाँ पे डेटाबेस को मैं सिलेक्ट करूँगा और कनेक्ट टू डेटाबेस, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो डेटाबेस है वो नेम था हमारा माई डीबी, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे भी हम यूज़ कर लेंगे। अच्छा, यहीं पे मैं ओके कर देता हूँ इसको। तो इसके बाद यहाँ पे फिर से मुझे पासवर्ड एंटर करना होगा, और यहाँ से ओके कर लेते हैं। तो अब अगर हम यहाँ पे फिर से मुझे क्वेरी एंटर करनी होगी, तो वो मैं जल्दी से कर देता हूँ। तो हमने पहले कनेक्ट नहीं किया हुआ था, तो अब मैं अगर इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करूँ, तो आप देख सकते हैं क्रिएट टेबल। तो ये सक्सेसफुली हमने क्रिएट कर लिया है, ठीक है। तो जिसके अंदर हमारे कॉलम्स कौन से हैं, एक हमारे पास है आईडी कॉलम, सेकंड हमारे पास है नेम कॉलम, फिर एक है डेजिग्नेशन। तो ये स्पेलिंग आपको ठीक से याद रखने होंगे, और कॉलम नेम भी, सैलरी, जेंडर, एड्रेस, ठीक है। तो ये टोटल कॉलम हमारे पास यहाँ पे क्रिएट हो चुके हैं। तो इसको मैं मिनिमाइज कर लेता हूँ, आप चाहें तो इसको क्लोज भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने जो हमारा एम्प्लॉय होगा उसको ऐड करने के लिए एक फंक्शन बनाना होगा। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ फंक्शन का नेम यूजिंग डेफ कीवर्ड। तो अच्छा, इससे पहले मैं यहाँ पे इंपोर्ट भी कर लूँ इसको। तो यहाँ पे ऊपर जाके हमने इस माई एसक्यूएल को इंपोर्ट भी करना है, इंपोर्ट पी वाई माई एसक्यूएल, ठीक है। इसको हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। अब नेक्स्ट चलते हैं। तो इसके बाद अब हम इसे यूज़ कर पाएंगे। तो मैं एक बार फिर से आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको डाउनलोड करके इंस्टॉल करना नहीं आता, तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वो वीडियो देख के ईजिली माई एसक्यूएल डेटाबेस को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डिफाइन करना है एक फंक्शन, तो इसका नेम मैं रख लेता हूँ ऐड, और इसमें सेल्फ को एज अ पैरामीटर पास करूंगा, और इसके बाद यहाँ पे मैं कॉलम ले लेता हूँ। तो अब मैंने सबसे पहले कनेक्शन क्रिएट करना है या स्टेब्लिश करना है, तो उसके लिए आप कोई भी नेम यूज कर सकते हैं वेरिएबल के लिए, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस ये है, ये कॉमन प्रैक्टिस है कि हम कौन यूज करते हैं। तो यहाँ पे अब हमने कनेक्शन क्रिएट करना है बाय यूजिंग माई पी वाई माई एसक्यूएल, और इसके बाद डॉट कनेक्ट फंक्शन मैं कॉल करूंगा, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे पहले तो मुझे होस्ट बताना है। तो होस्ट हमारा क्या होता है, लोकल होस्ट होता है, ये बाय डिफॉल्ट है, ठीक है। और इसके बाद सेकंड हमारा यूज़र, तो यूज़र हमारा और वो रूट होता है, वो भी बाय डिफॉल्ट है। और इसके बाद अब हमें पासवर्ड एंटर करना होगा। तो पासवर्ड अब मैंने एडमिन दिया हुआ है, तो आप एडमिन दे सकते हैं या आपने जो भी पासवर्ड इंस्टॉलेशन के टाइम पे दिया होगा आप वो यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद डेटाबेस हमारा कौन सा है, तो यहाँ पे डेटाबेस वो था माई डीबी, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे मुझे पेयर ऑफ कॉमा यूज़ करना है,
माई डीबी, ये डेटाबेस नेम है। और इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पे मैंने कर्सर क्रिएट करना है, तो यहाँ पे लाइन का गैप ले लेता हूँ और यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ CUR। आप कर्सर भी टाइप कर सकते हैं और कर्सर कॉन डॉट कर्सर, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे यूज करूंगा। तो ये कर्सर है। अब इस कर्सर को यूज करते हुए हम एग्जीक्यूट मेथड को कॉल करेंगे, जिसमें हम क्यूरी को टाइप कर सकते हैं या जो भी क्यूरी हो आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, CUR डॉट एग्जीक्यूट। तो यहाँ से एग्जीक्यूट मेथड यूज करेंगे और अब आप अपनी मर्जी से जो भी आपको क्यूरी यहाँ पे एंटर करनी होगी वो कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या क्यूरी होगी, इंसर्ट, ठीक है, हमने इंसर्ट करना है। अच्छा, यहाँ पे एक काम हमारा अधूरा है, वो ये कि जब हम इंसर्ट करेंगे तो इसकी वैल्यूज हमने यूजर से लेनी है वेरिएबल्स में। तो वो वेरिएबल्स अभी तक हमने डिफाइन ही नहीं किए हुए, तो वो हम कर लेते हैं। हमने जस्ट यूज़र इंटरफेस किया हुआ है, तो यहाँ तक हमारा जो डेटाबेस का काम है वो मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ। तो यहाँ से हमने टाइप क्यूरी करनी होगी, तो उससे पहले मैं ऊपर जाके कुछ वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और यहाँ पे कुछ वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ। तो मुझे यहाँ पे पहले इसको कमेंट आउट करता हूँ। तो यहाँ पे वेरिएबल्स और फिर यहाँ पे वेरिएबल्स ले लेते हैं। अच्छा, इनके साथ सेल्फ यूज करूंगा क्योंकि इनको मैंने आगे फंक्शंस में यूज करना है। तो यहाँ पे करेंगे सेल्फ डॉट। तो अब जो हमारा फर्स्ट होगा वो है एम्प्लॉय आईडी, तो EID में कर लेता हूँ, ठीक है। इसके बाद अब इसकी टाइप मैंने डिफाइन करनी है, ठीक है, डॉट। तो आईडी की टाइप हमने इंटीजर सेट की थी, तो यहाँ पे मैं करूंगा इंट वैर, ठीक है। तो ये इसकी टाइप डिफाइन हो गई। इसी तरह मैं नेक्स्ट चलूंगा, सेल्फ डॉट। तो अब ई नेम होगा, ठीक है, एम्प्लॉय नेम। और इसी तरह ठीक है डॉट। अब ये स्ट्रिंग टाइप है, तो यहाँ पे मैं लूंगा स्ट्रिंग वेर। और बाकी तकरीबन हमारे इसी तरह भी है। तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ Ctrl+C के साथ। तो मैं बल्कि यहाँ पे मुझे पहले पैरेंथेसिस यूज करनी है। अब इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से, और कॉपी करने के बाद नेक्स्ट लाइन पे मैं पेस्ट करूँगा। और अब चलते हैं, यहाँ पे नेम चेंज करते हैं, ये ई नेम नहीं, ये होगा ई डेजिक, ठीक है, ई डेजिक। और इसकी टाइप भी स्ट्रिंग है। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे फिर से पेस्ट करते हैं और ये क्या होगा वेरिएबल नेम, ये होगा ई सेल, ठीक है। इसकी टाइप अलबत्ता हमने इंट करनी है, तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ इंट। और नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं, और नेक्स्ट लाइन पे जाने के बाद सेल्फ डॉट। तो इस सेल के बाद फिर जेंडर, ठीक है, ई जेन कर लेते हैं। और इसके बाद सॉरी, इसे पेस्ट कर देना चाहिए था मुझे, टाइम सेव हो गया इस तरह। तो नेम जस्ट चेंज कर लेते हैं, ई जेन, ठीक है, या आप जेंडर टाइप कर सकते हैं। इसके बाद सेल्फ डॉट। तो ई एड्रेस, ई एड्रेस। और इसके बाद ठीक है डॉट, उसी तरह स्ट्रिंग वेरिएबल, ठीक है। तो ये मैंने 6 वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए हैं यहाँ पे, जिनमें हम वैल्यू गेट करेंगे। एक तो करेंगे हम, बल्कि यहाँ पे हमें एड्रेस की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि हमें एड्रेस की ज़रूरत नहीं होगी। तो इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। तो बाकी हमें 5 वेरिएबल हमने यहाँ पे डिक्लेयर किए हैं, तो इनको मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ। तो जो हमारी फर्स्ट ये एंट्री है, यहाँ पे चलते हैं। तो फर्स्ट यहाँ से हमने आईडी गेट करनी है, ये हमारा इनपुट फील्ड है। तो यहाँ पे ये जो एंट्री विजेट है, इसके अंदर आके मैं यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज करूंगा। तो वो प्रॉपर्टी का नेम है टेक्स्ट वेरिएबल, ठीक है। तो इसको हम असाइन करेंगे, मतलब किस वेरिएबल में हमने वैल्यू गेट कर लेनी है, उसका नेम है सेल्फ, ठीक है, सेल्फ डॉट ई आई डी। तो यहाँ पे ई आई डी ले लेते हैं। तो क्या होगा, जब यूजर आईडी एंटर करेगा इनपुट फील्ड में, जो कि एक यूजर एलिमेंट, यूजर इंटरफेस एलिमेंट है, उसमें जब
आईडी एंटर करेगा तो वो इस वेरिएबल को जो ऊपर हमने डिक्लेयर किए हैं, ये वाला फर्स्ट वेरिएबल, इसको असाइन हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे ये यूज कर रहे हैं टेक्स्ट वेरिएबल, और इसके बाद यहाँ पे हमने नेम दे दिया वेरिएबल का, वो था सेल्फ डॉट ई आई डी। ठीक है, तो इसी तरह नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पे जो हमारे पास नेक्स्ट वेरिएबल सॉरी एंट्री फील्ड है या विजेट है, यहाँ पे हम कर लेते हैं टेक्स्ट वेरिएबल, और यहाँ पे हमने दे देना सेल्फ डॉट, तो सेकंड क्या था, ई नेम। ठीक है, ये हमने यूज कर लिया। इसी तरह नीचे चलते हैं, तो जो हमारे पास थर्ड था डेजिग्नेशन के लिए, यहाँ पे भी मैंने सेम काम करना है। तो वैसे बेटर ये रहेगा कि मैं इसको यहाँ से कॉमा समेत कॉपी कर लूँ यहाँ से। ठीक है, और फिर इसमें जो थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन है वो हम करते रहेंगे। तो यहाँ पे आके मैं पेस्ट कर देता हूँ, तो यहाँ पे पेस्ट किया, और इसका नेम मैं चेंज कर देता हूँ। तो सेल्फ डॉट ये है ई डेजिग्नेशन। ठीक है, ई डेजिग्नेशन। तो इससे नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पे भी पेस्ट कर देते हैं जहाँ पे हमने सैलरी गेट करनी है, यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ और वेरिएबल नेम चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ पे ई सेल नेम था वेरिएबल का, तो इसमें वैल्यू असाइन हो जाएगी। इसके बाद ये कॉम्बो बॉक्स है, इस पे भी हमने इसी को अप्लाई करना है। ठीक है, तो मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो इसके बाद हमने किस वेरिएबल में गेट करना है, ये हमने वैसे जेंडर गेट करनी है, तो ये ई एम के नाम से है। ठीक है, वेरिएबल है, इसको जो भी जेंडर सेलेक्ट की जाएगी, क्योंकि यूजर एंटर नहीं कर सकता, वो सिलेक्ट कर सकता है, तो जो भी वो जेंडर सिलेक्ट करेगा मेल या फीमेल, वो इस वेरिएबल को असाइन हो जाएगी। तो इससे नेक्स्ट चलते हैं। तो अब हमारे पास क्या रह गया, एक ही रह गया, वो है टेक्स्ट फील्ड। तो इसमें हम ये प्रॉपर्टी यूज नहीं कर सकते, इसलिए हमें इसी के साथ सेल्फ यूज करना होगा। तो मैंने तो वैसे सबके साथ किया हुआ है, अगर आपने ना किया हो सेल्फ यूज, तो आपको इसके साथ सेल्फ यूज करना होगा ताकि आप इसको आगे फंक्शन में यूज कर सकें। तो यहाँ पे हम ये जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी है, टेक्स्ट वेरिएबल, ये यूज नहीं कर सकते। मैं अगर करना चाहूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे एरर आता है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन में ही नहीं आ रही, तो इसलिए मैं यहाँ से इसको रिमूव करता हूँ। तो यहाँ पे इस प्रॉपर्टी को हम यूज ही नहीं कर सकते। तो अब मैंने ये वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद जो भी यूजर वैल्यू एंटर करेगा उनको मैंने गेट कर लिया। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट। अब हम यहाँ पे अपनी क्वेरी राइट करेंगे। तो यहाँ पे इंसर्ट की क्वेरी है हमारी, और यहाँ पे हम करेंगे इंसर्ट इनटू, तो हमारे नेम था टेबल का ई एम। ठीक है, इंसर्ट इनटू ई एम, और इसके बाद वैल्यूज, क्योंकि हमने वैल्यूज इंसर्ट करनी है। तो फर्स्ट कॉलम हमारा था आईडी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आईडी ले लेता हूँ, और इसके बाद यहाँ पे हमें यूज करना होगा ये मॉडुलस साइन और एस। ठीक है, और इसी तरह इसके बाद मैं एक और ले लूँगा, वो क्या होगी, वो भी हमारी है सेकंड कॉलम नेम क्या था, नेम था। ठीक है, और इसके साथ भी यही करेंगे मॉडुलस एस, और इसके बाद कॉमा के साथ सेपरेट करेंगे। थर्ड था डेजिग्नेशन, ये कॉलम नेम था डेजिग्नेशन, और इसके साथ भी हम मॉडुलस एस, और थर्ड हमारे था सैलरी, तो सैलरी, और यहाँ पे भी इसको असाइन करेंगे मॉडुलस एस। और इसके बाद क्योंकि ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसके बाद जो वैल्यूज होंगी वो हम टप्पल में यूज कर लेंगे, अदरवाइज आपको यहाँ पे वेरिएबल्स को कॉन्कर्टिनेट करना पड़ेगा, तो वो ज़रा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो यहाँ पे हम मेथड अडॉप्ट कर रहे हैं वो इजी होगा। ठीक है, तो आप अगर चाहें तो यहाँ पे आप जो आपके वेरिएबल्स हैं उनको यहाँ पे कॉन्कर्टिनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो उनमें जो भी वैल्यूज होंगी वो यहाँ पे असाइन हो जाएंगी, लेकिन ये ज़्यादा इजी वे है, और इसमें एरर के चांसेस भी बहुत कम है। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे हम कर लेते हैं सैलरी के बाद जेंडर था, तो यहाँ पे हम जेंडर कर लेते हैं, और उसी तरह इसको इनिशियलाइज करेंगे यहाँ पे मॉडुलस एस। तो ये हम यहाँ पे एज अ फॉर्मल समझ लें वैल्यू पास कर रहे हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मल वैल्यूज होंगी हमारी। तो इसके बाद नेक्स्ट लास्ट में हमारा रह गया एड्रेस, तो उसके लिए भी एड्रेस हमने वेरिएबल सॉरी कॉलम नेम रखा हुआ था एड्रेस, और यहाँ पे
मैं यहाँ पे नेम देख लूँ तो ज़्यादा बेटर होगा। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट आईडी, सेकंड नेम, थर्ड डेजिग्नेशन और फोर्थ सैलरी, जेंडर और एड्रेस। ठीक है, एड्रेस ठीक है। ओके, तो इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ। तो अब यहाँ पे एड्रेस पे भी मैं यहाँ पे फॉर्मल वैल्यू दे दूंगा उसी तरह, मॉडुलस एस। तो यहाँ तक ये काम हो गया, ये अभी हमारी एक क्वेरी चल रही है। तो इसके बाद अब हमने क्या करना है, जिस तरतीब में हमने यहाँ पे ये कॉलम्स डिफाइन किए हैं, इसी तरतीब के अकॉर्डिंग हमने आगे वेरिएबल डिफाइन कर देने हैं। तो वो हम टपल में पास करेंगे, यहाँ पे कॉमा लूंगा और यहाँ पे टपल पास करूंगा। तो फर्स्ट हमारे पास वेरिएबल कौन सा है, वो है आईडी का। ठीक है, सेल्फ डॉट आईडी, ई आई डी। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पे डिफाइन कर दूंगा, ई आई डी। ठीक है, तो ये एक हो गया। और इसके बाद मैं गेट मेथड कॉल करूंगा, डॉट गेट। तो इस तरह से हम वैल्यू गेट कर पाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे मैं कॉमा यूज करूंगा। तो अब मैं नेक्स्ट लाइन पे चला जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे काफी लॉन्ग प्रोसेस हो चुका है। तो कहाँ पे गई हमारी वैल्यूज, हम देख लेते हैं। यहाँ पे आ गए। ठीक है, तो मैं इसको फर्दर ज़रा पीछे मूव करवा देता हूँ, यहाँ पे आ जाते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे अब कॉमा के साथ सेपरेट कर लिया हुआ है मैंने। तो अब हमने यहाँ पे सेकंड जो हमारा कॉलम नेम है, सॉरी वेरिएबल नेम था, वो यहाँ पे यूज कर लेना, सेल्फ डॉट ई नेम। और ई नेम के बाद डॉट गेट। तो इसको यूज करते हुए हम वैल्यू गेट कर लेंगे, और इसके बाद फिर से कॉमा यूज करेंगे। अब फिर जो नेक्स्ट हमारा वेरिएबल नेम था, जिसमें हमने यूजर से वैल्यू गेट करके वैल्यू असाइन की हुई है, तो वो था सेल्फ डॉट डेजिग ई डेजिग। ठीक है, तो इसको यूज कर लूंगा, डॉट गेट। ठीक है, और इसके बाद फिर से मैं कॉमा यूज करूंगा, और फिर नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं। तो यहाँ पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे ठीक है, हाँ यहाँ पे। तो अब यहाँ पे आके मैं बाकी जो हमारे कॉलम हैं उनको डिफाइन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे डेजिग्नेशन तक आ गई, अब सैलरी होगी। तो सेल्फ डॉट ई सेल डॉट गेट। ठीक है, तो यहाँ पे गेट कर ली। अब मैंने क्या करना है, तो यहाँ पे अब मैंने जेंडर गेट कर लेनी है। तो यहाँ पे सेल्फ, तो सेल्फ डॉट ई जेन, ये वेरिएबल नेम था। तो डॉट गेट का मेथड कॉल करूंगा, डॉट गेट। तो अब इसके साथ इसको सेपरेट कर लेता हूँ। तो फिर नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट लाइन पे आप चाहें तो ये सारा प्रोसेस आप एक लाइन पे कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं नेक्स्ट लाइन पे आ गया हूँ, और यहाँ पे आके तो अब इस पे मैंने जनरेशन तक तो गेट कर लिया, लेकिन जो लास्ट में हमारे पास एड्रेस था, उसके लिए हमने कोई वेरिएबल यूज नहीं किया हुआ, क्योंकि उसको हम यूज नहीं कर सकते थे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सेल्फ डॉट, तो क्या नेम था हमारे वेरिएबल का जिसमें हमने वैल्यू गेट की हुई है, वो वैसे हमने अलग से तो डिक्लेयर नहीं किए हुए, लेकिन उसका नेम में भी था टेक्स्ट। ठीक है, टेक्स्ट इन। ठीक है, ये नेम है, हम फर्दर देख लेते हैं ऊपर जाके। तो क्या नेम था हमारा, फ्रेम वन में जाएंगे। तो ये हमारा रहा फ्रेम वन। तो ये टेक्स्ट इन है। ठीक है, जिसमें हम वैल्यू गेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं टेक्स्ट इन। वैसे अगर हमने यहाँ पे हर के साथ सेल्फ यूज किया हुआ है, तो आपको सेपरेट वेरिएबल यूज करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, आप चाहें तो कर लें, हमने यहाँ पे कर लिए हुए हैं। अगर आप ना करते फिर भी ये जो वेरिएबल हमने यहाँ पे इनके साथ यूज किए हुए हैं, उनको भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे सेल्फ को यूज कर लिया हुआ है। लेकिन वेरिएबल का ये बेनिफिट होता है कि आपको कुछ कैलकुलेशंस करनी हो तो वो आप इजी वे में कर सकते हैं। इसलिए बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप अलग से वेरिएबल डिक्लेयर करें, जैसे हमने किए हुए हैं। अगर किसी सिचुएशन में, जैसा कि यहाँ पे टेक्स्ट विजेट में हम नहीं यूज कर सकते थे, तो वहां पे आप फिर सेल्फ साथ यूज कर दें, और उस तरह से आप यहाँ पे उसकी वैल्यू कर पाएंगे। तो यहाँ पे टेक्स्ट इन डॉट गेट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने गेट यूज करना है। तो गेट हम कैसे करेंगे, यहाँ पे हम इसमें पास करेंगे यहाँ पे 1.0, और ये मतलब फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम से लेके तो कहाँ तक, एंड तक। ठीक है, डॉट एंड।
ये हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो इस तरह क्या होगा, जितनी भी वैल्यू है फर्स्ट रो से लेके, क्योंकि इसमें मल्टीपल रोज भी हैं, तो फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम से लेके जितनी भी वैल्यूज होंगी एंड तक, वो सारी हम यहाँ पे गेट कर लेंगे। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट चलते हैं। तो अब हमें इसको कमिट करना है, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ कॉन डॉट कमिट। तो यहाँ पे हम कर देते हैं कमिट, और इसके बाद अब हमें क्या चाहिए, जब हम यहाँ पे कमिट कर चुके हैं तो ये एक मैसेज भी हमें डिस्प्ले होना चाहिए कि आपका जो डेटा है वो सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक मैसेज बॉक्स डिस्प्ले करवाएंगे, उससे पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं सबसे ऊपर जाके। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ फ्रॉम टी के इंटर इंपोर्ट मैसेज बॉक्स। ठीक है, तो ये मैसेज बॉक्स मैंने इंपोर्ट किया। अब वापस चलते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे मैं ये मैसेज बॉक्स डिस्प्ले करना चाहूँगा, तो वो क्या है, टीके डॉट मैसेज बॉक्स। तो ये मैसेज बॉक्स ओके डॉट शो इन्फो। तो ये हमें इंफॉर्मेशन शो करवाएगा। तो इसमें हमने पहले इसका टाइटल सेट करना है कि सक्सेस। तो ये इसका टाइटल हो जाएगा, और इसके बाद हम यहाँ पे कोई भी स्ट्रिंग डिस्प्ले कर सकते हैं। तो हम कर लेंगे कि डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। ठीक है, ये मैसेज हम डिस्प्ले करवा देंगे। तो यहाँ सॉरी फुली, ये मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा। और इसके बाद नेक्स्ट चलेंगे। तो अब हमने क्या करना है, ये मैसेज तो डिस्प्ले हो जाएगा, लेकिन हम चाहेंगे कि जो आउटपुट है वो भी डिस्प्ले हो। तो चले मैं आपको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ, फिर आपको समझ आ पाएगी। तो यहाँ पे इसको क्लोज कर लेते हैं, कॉन डॉट क्लोज का फंक्शन कॉल करूँगा, तो इसके साथ ही इसको क्लोज कर पाएंगे। अब कंट्रोल प्लस एस के साथ सेव करते हैं और इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो अगर कोई एरर ना हुआ तो कोई एरर नहीं है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अच्छा एक मिस्टेक और हमने की है कि हमने इस फंक्शन को कॉल नहीं किया। ये ऐड के बटन पे हमने इसको कॉल करना है। तो ये ऐड के नाम से फंक्शन है। तो ऊपर चलते हैं जहाँ पे हमने ऐड का बटन क्रिएट किया हुआ है। तो कहाँ पे हमारा बटन फ्रेम, तो ये रहा हमारा बटन फ्रेम। तो ये हमारा फर्स्ट ऐड का बटन है। तो यहाँ पे हम लास्ट में चाहे तो आप लास्ट में कर लें, चलें लास्ट में कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, तो इसे कॉमा के साथ सेपरेट करेंगे और यहाँ पे कमांड प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो ये कमांड प्रॉपर्टी है। तो इसके बाद यहाँ पे हम इस फंक्शन को कॉल कर लेंगे। तो फंक्शन नेम क्या है, सेल्फ डॉट ऐड। ठीक है, तो ये फंक्शन नेम है हमारा। तो इसके बाद जैसे ही हम ऐड का बटन क्लिक करेंगे तो ये डेटाबेस में हमारा ये डेटा इंसर्ट हो जाएगा। तो मैं यहाँ से इसको सेव करता हूँ और एग्जीक्यूट करते हैं प्रोग्राम को। तो ये एग्जीक्यूट हो चुका है। तो यहाँ पे अब आईडी एंटर करते हैं, मैं करता हूँ 101। ठीक है, और इसके बाद इसका नेम मैं दे देता हूँ डेविड, और इसके बाद इसके डेजिग्नेशन में कर देता हूँ क्लर्क, और इसके बाद इसकी सैलरी मैं दे देता हूँ 10,000, और इसकी जेंडर मेल है, और इसका टेक्स्ट में कर लेता हूँ यूएसए। ठीक है, और इसको मैं अगर ऐड करूँ तो कोई एरर है जिस वजह से हमें यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले नहीं हुआ। तो मैं यहाँ से इसको क्लोज कर लेता हूँ। तो एरर क्या है वो हम देख लेते हैं। अच्छा एरर यहाँ पे हमारा सिंटैक्स एरर है। तो मैसेज बॉक्स मैंने टाइप कर दिया, जबकि मैंने यहाँ पे मैसेज बॉक्स डिस्प्ले करना था। तो आई होप हमारी जो वैल्यू है वो इंसर्ट हो चुकी होगी। तो यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे बॉक्स करना था। ठीक है, इसको सेव करते हैं। तो अब हम कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं, इसी को मैं सिलेक्ट करता हूँ, ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्वेरी एंटर करूँगा सिलेक्ट ऑल। तो ये इसलिए मैं कर रहा हूँ ताकि हम देख सकें कि टेबल में या डेटाबेस में हमारी ये डेटा या इंफॉर्मेशन इंसर्ट हुई है या नहीं। तो सिलेक्ट ऑल फ्रॉम, तो क्या नेम था ई एम। ठीक है, इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तो वैल्यू इंसर्ट नहीं हुई। ठीक है, तो वैल्यू इंसर्ट होनी चाहिए थी लेकिन वो इंसर्ट नहीं हुई। ये हमारे कॉलम्स हैं,
तो हम देख लेते हैं वैल्यू इंसर्ट क्यों नहीं हुई। तो यहाँ पे हमारी क्वेरी में थोड़ी प्रॉब्लम है। तो इस तरह से हमने ये क्वेरी नहीं टाइप करनी थी। मतलब यहाँ पे जो हमने ये कॉलम्स नेम दिए हुए हैं, इनकी ज़रूरत नहीं थी। जस्ट हमने ये प्लेस होल्डर, ये जो हमारे पास प्लेस होल्डर है, इनको हमने यूज़ करना था। तो मैं इसको, इस सबको रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। तो बाकी ठीक है प्रोसेस। जस्ट इन प्लेस होल्डर्स को मैं टाइप करूँगा, बाकी मैं यहाँ से रिमूव कर दूँगा। तो इन वेरिएबल्स को भी मैं ज़रा आगे ले आता हूँ। तो इनकी प्लेस मैंने चेंज कर दी। अगर ये वहीं पे भी रहते फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो अब यहाँ पे जस्ट हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने जस्ट प्लेस होल्डर्स को यहाँ पे टाइप करना है। तो वो किस तरह से कर सकते हैं, ये मॉडुलस एंड एस, ठीक है। तो ये एज अ प्लेस होल्डर हमारे पास यूज होते हैं। इस क्वेरी में हम डेटाबेस को ये एक मैसेज भेजते हैं कि इसकी जगह पे कोई वैल्यू आएगी, ठीक है। तो इसके बाद हम वैल्यू सेंड भी कर रहे हैं। जैसा कि ये हमारे पास फर्स्ट प्लेस होल्डर है, तो इसकी जगह ये वैल्यू जाएगी, ठीक है। इसी तरह सेकंड प्लेस होल्डर है, तो उसकी जगह सेकंड वैल्यू जाएगी। तो इसी तरह मैं इसके साथ 6 प्लेस होल्डर को सेट कर लेता हूँ। तो सॉरी, यहाँ पे एक और प्लेस होल्डर आएगा, ये 3 और ये 4, ये 5 और ये 6, ठीक है। और इसमें कॉमा मैंने देना है, तो कॉमा के साथ सेपरेट कर रहे हैं। तो ये हम क्या बता रहे हैं डेटाबेस को, ये एक मैसेज सेंड करेंगे पहले कि 6 प्लेस होल्डर है, मतलब इनकी जगह 6 वैल्यूज ने आना है, ठीक है। तो 6 वैल्यूज फिर हम किस तरह से इनको सेंड कर रहे हैं, ये उसी तरह से जैसा कि यहाँ पे ये पहला हमारा वेरिएबल है जिसमें हम यूजर की आईडी गेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इस पहले प्लेस होल्डर की जगह ये सेंड की जाएगी, ये इसके साथ रिप्लेस होगी, ठीक है। इसी तरह ये सेकंड ई नेम है, इस प्लेस होल्डर के साथ रिप्लेस होगी। फिर थर्ड है डेजिग्नेशन, इस थर्ड के साथ रिप्लेस होगी, एंड सो ऑन, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारी क्वेरी कंप्लीट होगी। इंसर्ट इनटू ईएम, मतलब ये हमारा टेबल नेम है। वैल्यूज, तो फिर वैल्यूज ये कॉलम्स हैं, ठीक है। मतलब ये जिस तरह से तरतीब है हमारे कॉलम्स की, बिल्कुल उसी तरह से हमने फिर इन वेरिएबल्स को तरतीब में सेट करना है। तो फर्स्ट पे आईडी है, तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट आईडी सेट की है, क्योंकि डेटाबेस में हमने जो फर्स्ट कॉलम क्रिएट किया हुआ है वो आईडी है। सेकंड नेम है, थर्ड डेजिग्नेशन है, फोर्थ सैलरी है, और फिफ्थ वो जेंडर है, जो लास्ट है वो उसका एड्रेस है, ठीक है। तो इसी तरतीब से हमने इनको यहाँ पे सेट किया हुआ है वेरिएबल्स को। तो ये फर्स्ट प्लेस होल्डर के साथ फर्स्ट ये जो वैल्यू है ये रिप्लेस होगी, या इसकी जगह सेंड की जाएगी, ठीक है। तो ये हमारी मिस्टेक थी कि मैंने साथ में कॉलम्स नेम डिफाइन किए हुए थे, जिस वजह से प्रॉब्लम आ रही थी। तो अब उनको मैंने हटा दिया, जस्ट यहाँ पे मैंने प्लेस होल्डर्स को सेट किया, ठीक है। तो बाकी प्रोसेस सारा ठीक है। यहाँ पे हम कमिट कर रहे हैं, और इसके बाद यहाँ पे हम एक मैसेज डिस्प्ले करें बाय यूजिंग मैसेज बॉक्स। तो ये इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करेगा कि डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैंने एक फंक्शन जो कि अभी तक बनाया नहीं है, इसको कॉल किया हुआ था, इसको इग्नोर करें। तो इसको छोड़ दें अभी के लिए, ये प्रैक्टिस के दौरान मैंने किया था तो ये रह गया। तो चलें, अब यहाँ पे ये मैसेज डिस्प्ले होगा जैसे ही इसको हम कमिट करेंगे, ठीक है। और इसके बाद हम कनेक्शन को क्लोज कर देंगे। अब आई होप इसे ठीक से काम करना चाहिए। तो मैं इसको कंट्रोल प्लस एस के साथ सेव करता हूँ और एग्जीक्यूट करते हैं प्रोग्राम को। तो अब यहाँ पे अगर मैं डेटा इंसर्ट करूँ, तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ 101, ठीक है। इसके बाद एम्प्लॉय नेम, तो एम्प्लॉय नेम हम डेविड रख लेते हैं फर्स्ट का, और इसके बाद डेजिग्नेशन क्लर्क कर लेते हैं। और अब इसकी सैलरी आ जाएगी, सैलरी हम कर लेते हैं 15,000, और इसकी जेंडर हम कर लेते हैं मेल, और इसका एड्रेस यूएसए, ठीक है। अब अगर मैं ऐड बटन क्लिक करूं, तो यहाँ पे देख सकते हैं डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। इसे मैं ओके करता हूँ, तो यहाँ पे डेटा हमें डिस्प्ले नहीं हो रहा, ठीक है। वो डेटा डिस्प्ले क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि अभी तक हम डेटा फेच ही नहीं कर रहे डेटाबेस से। अभी तो हम डेटा इंसर्ट कर रहे हैं, फेच नहीं कर रहे, ठीक है। फेच करने के बाद उसे हम यहाँ पे डिस्प्ले कर पाएंगे। तो वैसे ये जो डेटा हमने इंसर्ट किया है ये ऐड हो चुका है, ये इंसर्ट हो चुका है डेटाबेस में। उसको हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं, जिसके लिए मैं यहाँ से कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कर लेता हूँ।
तो ये कमांड प्रॉम्प्ट मैंने ओपन किया और यहाँ पे हमारे पास बेटर ये है कि हम कनेक्शन जो वाईफाई है उसको एक्टिवेट रखें। अच्छा, यहाँ पे अब मैं क्वेरी एंटर करूंगा, सॉरी, स्टेटमेंट माई एस क्यू एल और इसके बाद हाइफन यू, ये यूजर इसका मतलब है, और यूजर क्या है, वो है रूट। ठीक है, और इसके बाद हाइफन पी, ये पासवर्ड है, पासवर्ड हमने खुद एंटर करना है। तो यहाँ पे मैं एंटर की प्रेस करता हूँ, तो अब पासवर्ड हमारा है एडमिन। ठीक है, मैं एंटर क्लिक करता हूँ फिर से। तो अब हमने यूज जो डेटाबेस हमने क्रिएट किया है उसका नेम है यूज माई डीबी। ठीक है, और इसके बाद ये डेटाबेस चेंज हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट हम यहाँ पे इसको मैं ज़रा अगर जूम कर लूँ तो आपके लिए देखना इजी होगा। तो मैं ट्राई करता हूँ इसको ज़रा जूम करने की, अच्छा ये नहीं हो पा रहा। तो चलें, इसके बाद यहाँ पे हम कर लेते हैं जितना डेटा है हमारे टेबल में उसको हम यहाँ पे डिस्प्ले करते हैं। उसके लिए करेंगे सेलेक्ट डायरेक्ट, या इसको हम ऑल भी बोलते हैं, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम ई एम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 101 डेविड, इसकी डेजिग्नेशन क्लर्क, इसकी सैलरी, इसकी जेंडर और इसका एड्रेस यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो ये वही वैल्यू है, ये इंफॉर्मेशन है जो अभी हमने ऐड की है। इसका मतलब है डेटाबेस में सक्सेसफुली हमारा जो डेटा है वो इंसर्ट हो रहा है, लेकिन हमें यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहा क्योंकि अभी तक हमने इसको फैच ही नहीं किया। तो इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ, तो यहाँ से इसको क्लोज करते हैं, यहाँ से टर्मिनल को भी क्लोज करता हूँ। तो अब हम एक फंक्शन बनाएंगे जो हमें डेटा फेच करके देगा। ठीक है, फिर उसको हम डिस्प्ले कराएंगे। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ डेफ, ये डिफाइन कीवर्ड है वैसे, डिफाइन। तो फंक्शन नेम आप कोई भी रख सकते हैं, मैं यहाँ पे रख लेता हूँ गेट डेटा। ठीक है, गेट डेटा, और इसके बाद इसमें पैरामीटर दूंगा सेल्फ, और यहाँ पे कॉलम ले लेते हैं। तो अब मैंने उसी तरह जैसे यहाँ पहले मैंने एक कनेक्शन क्रिएट किया है, तो ये मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल प्लस सी के साथ और इसे यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो अब यहाँ पे देखें उसी तरह ये हमने एक वेरिएबल लिया ऑन के नाम से, जैसे आप कनेक्शन पढ़ेंगे तो यहाँ पे माई पी वाई माई एसक्यूएल, और इसके बाद कनेक्ट का फंक्शन हमने एक्सेस किया। ठीक है, या कॉल किया। तो यहाँ पे हमने होस्ट दिया लोकल होस्ट, यूजर दिया रूट, पासवर्ड जो हमारा है वो दिया, और डेटाबेस का नेम दिया। अब इसके बाद हम यहाँ पे कर्सर कॉल कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप कर्सर को यूज करते हुए हम एक्सेस करेंगे या कॉल करेंगे एग्जीक्यूट का मेथड। तो वो करेंगे CUR.execute। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने क्वेरी को एग्जीक्यूट करना है। कनेक्शन अब हमारा हो चुका। अब यहाँ पे हमने क्वेरी रन करनी है। तो क्वेरी हमारे पास क्या है, सेलेक्ट, ठीक है, ऑल। तो यहाँ पे डायरेक्ट यूज करेंगे फ्रॉम, तो जो हमारा नेम है टेबल का वो EM है। ठीक है, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम EM। तो ये अब जो क्वेरी है ये क्या करेगी, हमारे डेटाबेस में जितना भी डेटा है, अगर 10 रोज है 5 रोज है या जितनी भी है, उन सबको ये सिलेक्ट कर लेगा। तो अब इसको हमने एक वेरिएबल में फैच कर लेना है। तो वेरिएबल आप किसी भी नेम से बना सकते हैं, मैं डेटा के नेम से बना लेता हूँ, आप चाहें तो रोज के नाम से बना लें। तो यहाँ पे मैंने डेटा के नाम से एक वेरिएबल लिया और यहाँ पे CUR, और इसके बाद यहाँ पे कॉल करूंगा फेच ऑल का फंक्शन। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये जितनी रोज हैं उनको फेच कर लेगा और इस डेटा के वेरिएबल में ये असाइन हो जाएंगी। तो अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे कंडीशन सेट करनी है कि अगर ये जो डेटा वेरिएबल है इसमें अगर कोई लाइन एग्जिस्ट करती है तो फिर हम आगे प्रोसेस में जाएंगे, अदरवाइज हम कोई मैसेज डिस्प्ले कर देंगे कि ये एरर है या डेटा इसमें एग्जिस्ट ही नहीं करता। इस तरह की कोई इंफॉर्मेशन हम डिस्प्ले करवा सकते हैं। अच्छा चलें, अभी के लिए हमने यहाँ पे डेटा फेच कर लिया। तो इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, इफ कंडीशन लगानी है, इफ लेंथ, ये फंक्शन है हमारा जो कि लेंथ चेक करेगा। तो यहाँ पे हम डेटा यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे एज अ पैरामीटर। तो क्या करेगा, इसकी लेंथ चेक करेगा। तो इसके बाद यहाँ पे हमने कंडीशन देखनी है कि इज ग्रेटर देन 0, कि अगर ये जो डेटा है इसमें मतलब 0 से ज्यादा डेटा होना चाहिए, मतलब मिनिमम 1 रो जरूर होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर ये है
तो फिर हमने क्या करना है, अगर हमारे पास ये जो हमारा ट्री व्यू टेबल है, इसमें अगर कोई पहले हमें इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो रही है, तो उससे हम पहले इरेज करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सेल्फ डॉट, तो क्या नेम था उस हमारे विजेट का, वो हमने लिया था टेबल में, ठीक है। टेबल डॉट डिलीट, यहाँ पे हम डिलीट का फंक्शन कॉल करेंगे, डिलीट। और इसमें हम कहाँ तक इसे डिलीट करेंगे, डायरेक्ट सेल्फ डॉट टेबल डॉट गेट चिल्ड्रन, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, इसके जितने चिल्ड्रन हैं उनको ये डिलीट कर देगा। मतलब ये जो हमारे पास, मैं अगर यहाँ से आपको एग्जीक्यूट करके दिखाऊं, तो ये जो हमारे पास यहाँ पे इस प्रीव्यू में या इस टेबल फ्रेम में अगर कोई डेटा होता है, अभी तक तो नहीं है, लेकिन अगर कोई होता है तो ये उसको पहले इरेज कर देगा, ठीक है। उसके बाद ये हम इसमें नया डेटा इंसर्ट करेंगे। तो अभी के लिए मैं इसे मिनिमाइज कर देता हूँ, इसको भी यहाँ से क्लोज करता हूँ। तो ये इसके जितने चिल्ड्रन हैं उन सबको ये डिलीट कर देगा, क्योंकि हमें न्यू वैल्यू जो हमने ऐड किया वो यहाँ पे चाहिए होगी। तो यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं। तो इफ जो टेबल है या डेटा है उसमें अगर रो मिनिमम 1 है या ग्रेटर देन 0 है, तो फिर हमने पहले ट्री व्यू को एम्प्टी किया, खाली किया। इसके बाद हम 1 बाय 1 उसमें रोज गेट करके डिस्प्ले करवाएंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम फॉर लूप चला लेते हैं यहाँ पे। फॉर आई को मैंने एज अ लोकल वेरिएबल ले लिया और यहाँ पे इन कीवर्ड यूज करेंगे, ठीक है। अब इस आई को हमने इनिशियलाइज करना है किसके साथ, या किस इंफॉर्मेशन के साथ, वो है डेटा में सेव है, ठीक है। क्योंकि हमने जितनी रोज थी वो इस डेटा में फैच की थी। तो अब यही डेटा या इसमें जितनी इंफॉर्मेशन है या रोज है वो हम असाइन कर रहे हैं आई को। तो इसमें अगर 10 है तो आई, ये आई को 10 रोज मिल जाएंगी। तो जो हमारी फॉर लूप है ये 10 टाइम एग्जीक्यूट करेगी, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। अब हमने क्या करना है, 1 बाय 1 एक एक लाइन हमने उस टेबल फ्रेम में इंसर्ट करते जाना है, या वो जो हमारा ट्री व्यू विजेट है उसमें इंसर्ट करते जाना है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे सेल्फ डॉट टेबल, ठीक है। यहाँ से मैं टेबल को सिलेक्ट करता हूँ, डॉट इंसर्ट का फंक्शन हम कॉल करेंगे यहाँ पे। और इसके बाद अब यहाँ पे हम पहले एक एम्प्टी स्पेस लेंगे, इसके बाद टीके डॉट एंड, ठीक है। तो ये क्या करेगा, फर्स्ट से एंड तक इंसर्ट करेगा। तो इसके बाद क्या इंसर्ट करेगा, उसके लिए हम यहाँ पे इस वैल्यूज को सिलेक्ट करेंगे। और अब इसमें वैल्यूज कहाँ से हम देंगे, वो हमने आई में फेच कर ली हुई है, ठीक है। तो ये क्या होगा, फर्स्ट से लेके लास्ट तक, मतलब जितनी भी रो है, रो की जितनी लेंथ है फर्स्ट कैरेक्टर से लास्ट तक, वो हमने सारी इसमें इंसर्ट करनी है। और वो है क्या वैल्यू, वो हमने आई में गेट कर ली हुई है, ठीक है। तो फर्स्ट इटरेशन में जो फर्स्ट रो है हमारी वो इसमें इंसर्ट हो जाएगी, कंप्लीट रो इंसर्ट होगी जो हमारी फर्स्ट रो है फर्स्ट इटरेशन में। और इसके बाद फॉर लूप की नेक्स्ट इटरेशन होगी, अगर हमारे पास रो ज्यादा है, एक से ज्यादा है, फिर सेकंड आएगी, उसमें फिर जो सेकंड रो है वो इस टेबल में इंसर्ट होगी। इसके बाद थर्ड, फिर फोर्थ, और इसी तरह ये चलती जाएगी जब तक इस फॉर लूप टर्मिनेट नहीं हो जाती, ठीक है। तब तक ये 1 बाय 1 रोज हमारी इंसर्ट होती रहेंगी, ठीक है। तो इसके बाद हमने क्या करना है, हमने इसको कमिट कर देना है, कौन डॉट कमिट। तो इसको हम कमिट करेंगे और इसके बाद कनेक्शन को हम क्लोज कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं कौन डॉट क्लोज। तो क्लोज का फंक्शन यहाँ पे कॉल किया, तो यहाँ पे एक लाइन का मैं स्पेस दे देता हूँ। तो अब क्या होगा, ये जो फंक्शन है ये डेटाबेस से डेटा फेच करेगा इस क्वेरी के जरिए, ठीक है। और इसके बाद आगे हमने टेबल में इस प्रोसेस को यूज करते हुए 1 बाय 1 एक एक रो को हम फेच कर लेंगे, तो वो वहां पे डिस्प्ले हो जाएगी, जो कि अभी डिस्प्ले नहीं हो रही थी, ठीक है। तो इसको हम फेच कर लेंगे, तो ये फंक्शन ये काम कर रहा है। तो इस फंक्शन को अब यहाँ पे हम कॉल कर लेंगे। तो यहाँ पे कॉल कर लेते हैं ऐड फंक्शन के अंदर, ठीक है। तो सेल्फ डॉट गेट डेटा, इसको हम यहाँ पे कॉल करेंगे और इसके बाद कंट्रोल प्लस एस के साथ इसको सेव करके एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। तो अब हम एक और रो इंसर्ट करते हैं,
तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ 102। पहले हमने 101 इंसर्ट कर लिया हुआ है। अब एम्प्लॉय नेम मैं कर लेता हूँ जॉन। ठीक है, जॉन। और इसके बाद इसके डेजिग्नेशन में कर देता हूँ मैनेजर। और इसकी सैलरी कर देता हूँ 20,000। और इसकी जेंडर भी मेल करेंगे। और इसके बाद इसका एड्रेस हम कर लेते हैं यूके। ठीक है। और इसके बाद अब अगर मैं ऐड बटन पे क्लिक करूं तो यहाँ डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। तो हमारी ये जो रो है, ये इंफॉर्मेशन है, ये डेटाबेस में इंसर्ट हो चुकी। ये मैसेज या ये जो पॉपअप विंडो है, ये हमें तब ही मिलेगी जब डेटा सक्सेसफुली इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे मैं ओके करता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारे पास 2 रोज यहाँ पे हमें डिस्प्ले हो रही हैं। तो ये फर्स्ट इसकी आईडी है, सेकंड इसका नेम है, थर्ड कॉलम में इसकी डेजिग्नेशन है, फोर्थ में इसकी सैलरी है, और ये जो जेंडर है इस कॉलम में ये मेल या उसके जो भी जेंडर है। तो इसी तरह उनके एड्रेसेस हैं। तो ये अभी तक हमने 2 रोज यहाँ पे इंसर्ट की हैं। तो ये हमें यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ आ गई। अब हम क्या करेंगे, अब इस बटन को हमने फंक्शनल करना है, अपडेट का फंक्शनल बटन। ठीक है। और इसके साथ ही इस क्लियर को भी हमें कर देना चाहिए, ताकि ये जो इनपुट फील्ड्स में वैल्यू हैं, इन सबको हम सिर्फ एक क्लियर बटन को क्लिक करने से क्लियर कर पाए। तो इन दोनों पे हम काम कर लेते हैं। यहाँ से मैं इसको क्लोज करता हूँ और इसको भी यहाँ से मैं क्लोज कर देता हूँ, टर्मिनल को। तो यहाँ पे न्यू फंक्शन हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे या डिफाइन करेंगे। तो उसके लिए हम फिर से डेफ कीवर्ड यूज करेंगे। और इसके बाद फंक्शन नेम आप कोई भी रख सकते हैं, मैं कर लेता हूँ अपडेट। ठीक है। तो इसको अपडेट करेंगे। इसमें हम सेल्फ एज अ पैरामीटर लेंगे, ताकि जो भी हमें ऊपर से कुछ वेरिएबल वगैरह चाहिए हो तो उनको हम यहाँ पे यूज कर सकें, कॉल कर सकें। तो इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। तो अब हमने क्या करना है, उसी तरह जो हमारा कनेक्शन है उसको हमने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेना है, क्योंकि प्रोसेस सारा एक ही है। कंट्रोल प्लस सी के साथ मैंने कॉपी किया और यहाँ पे आके मैं पेस्ट कर दूंगा। तो अब ये क्वेरी यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि ये क्वेरी अब हमें नहीं चाहिए। अब क्वेरी हम अपडेट के रिलेटेड यहाँ पे टाइप करेंगे। तो बाकी सेम प्रोसेस है। हम यहाँ पे कनेक्शन स्टेब्लिश कर रहे हैं, इसके बाद कर्सर कॉल कर रहे हैं, और कर्सर को यूज करते हुए हम एग्जीक्यूट का फंक्शन कॉल कर रहे हैं, जिसमें हम क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे। तो क्वेरी हमारी क्या है, वो है अपडेट। ठीक है। तो हमने अपडेट करना है किसको, वो हम करेंगे अपडेट EM टेबल को। ठीक है। और इसमें हमने वैल्यूज को सेट करना है। तो हम यहाँ पे सेट करेंगे किसको, सबसे पहले तो हम नेम का जो कॉलम है उसमें जो भी वैल्यू होगी उसको हम सिलेक्ट करेंगे आईडी की बेस पे। ठीक है। तो जिस एम्प्लॉय की आईडी इंसर्ट की जाएगी उसका नेम हम अपडेट कर सकेंगे, उसकी सैलरी डेजिग्नेशन, उसकी तकरीबन आईडी के अलावा बाकी जितनी इंफॉर्मेशन है उन सबको हम यहाँ पे अपडेट करवाएंगे। तो नेम, और इसके बाद यहाँ पे हम ले लेते हैं प्लेस होल्डर। ठीक है। इसके बाद सेकंड, अच्छा ये वाला काम हमने पहले ऊपर अपडेट के फंक्शन, सॉरी ऐड के फंक्शन में कर दिया था, जिस वजह से वो हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम भी आई थी। तो वो काम हमने यहाँ पे करना था। तो प्रोसेस बाकी सेम है, नेम और इसके बाद हमने यहाँ पे प्लेस होल्डर लिया जो कि एक वैल्यू लेगा। इस तरह से हम डेटाबेस को बता रहे हैं कि इसकी जगह एक वैल्यू आएगी, वो वैल्यू आगे हम डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं। नेम के बाद क्या था, डेजिग्नेशन। ठीक है। तो कॉलम का नाम हमने रखा हुआ था डेजिग्नेशन। आई होप यही था। मैं यहाँ से इसको ओपन करके देख लेता हूँ। हाँ जी, डेजिग्नेशन है। इसके बाद सैलरी, जेंडर और एड्रेस। तो ये कॉलम नेम आपने ठीक डिफाइन करने हैं, डेजिग्नेशन। और इसके बाद यहाँ पे भी हम प्लेस होल्डर यूज करेंगे। इससे नेक्स्ट चलते हैं। तो सैलरी का कॉलम है हमारे पास, और इस पे भी हम एक प्लेस होल्डर सेट करेंगे। इससे नेक्स्ट चलें तो अब क्या होगा, हमारे पास सैलरी के बाद जेंडर है। तो यहाँ पे जेंडर के बाद फिर एक प्लेस होल्डर। ठीक है। तो ये इनफैक्ट हम क्या कर रहे हैं कि वेयर, यहाँ पे हम सेट कर रहे हैं, वेयर अभी हमने यूज नहीं किया, कि नेम को हमने सेट करना है, जो वैल्यू यूजर एंटर करेगा वो हम वेरिएबल में गेट करके समझे इसकी जगह रिप्लेस कर देंगे। तो वेरिएबल कहाँ होंगे वो अभी आगे हम डिफाइन करेंगे। ठीक है। इसके बाद डेजिग्नेशन को हम कर सकते हैं सेट,
या अपडेट, इसके बाद सैलरी को, जेंडर को, और जेंडर के बाद एड्रेस को भी हम अपडेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एड्रेस यही था कॉलम में, नहीं बल्कि कंप्लीट था एड्रेस, और इसकी जगह भी हम ले लेते हैं ये एक प्लेस होल्डर। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने क्लॉज यूज करना है, वेयर क्लॉज, वेयर आईडी। तो अब आईडी की बेस पे हम सर्च करेंगे, वेयर आईडी इज इक्वल टू, तो अब आईडी क्या है वो भी हम यूजर से गेट करेंगे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे भी एक प्लेस होल्डर ले लेते हैं। तो अब ये क्या हो रहा है, यहाँ पे आईडी की बेस पे हम सर्च करेंगे। तो अगर हमें जो सेकंड एम्प्लॉय था 102, उसको अपडेट करना है, तो यूजर वहां पे एंटर करेगा जो यूजर इंटरफेस हमने दिया हुआ है, या यूजर इंटरफेस एलिमेंट कहूंगा उसको, वो दिया हुआ है, उसमें जो भी आईडी वो इंसर्ट करेगा या एंटर करेगा, उसकी बेस पे सर्च होगी, जिस एम्प्लॉय के साथ वो आईडी कंपेयर करेगी या मैच करेगी, उसका नेम, डेजिग्नेशन, सैलरी, जेंडर और एड्रेस हम चेंज कर देंगे। ठीक है, या अपडेट कर देंगे। तो इसके बाद अब नेक्स्ट चलते हैं। अब हमने क्या करना है, अब यहाँ पे हमने वो वेरिएबल्स डिफाइन करने हैं जिनमें वैल्यूज असाइन की गई हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं कॉमा यूज कर लेता हूँ, और टप्पल यहाँ पे हम यूज करेंगे। तो टप्पल में हम यहाँ पे इसी तरतीब से, मतलब अगर हमने यहाँ पे नेम पहले डिफाइन किया हुआ है, तो हम फिर यहाँ पे वही वेरिएबल कॉल करेंगे, ये यूज करेंगे जिसमें हमने नेम गेट किया हुआ है। सेल्फ डॉट, तो उसका नेम क्या था, नेम, ई नेम था मे बी। ठीक है, ई नेम, और डॉट, अब गेट का फंक्शन कॉल करेंगे जिसके साथ हम उसमें जो भी वैल्यू पड़ी है वो हम गेट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हमने गेट कर ली। अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, इसके बाद यहाँ पे कॉमा यूज करेंगे, और मैं चाहता हूँ कि हम नेक्स्ट लाइन पे आ जाए। तो नेक्स्ट लाइन पे भी ज़्यादा मैं आगे नहीं आना चाहता, यहाँ पे ठीक है। सॉरी, ये बार बार आगे आ जाता है, तो मैं इसको फर्दर ज़रा पीछे की तरफ ले जाऊंगा ताकि हमारा काम एक दो लाइन में कंप्लीट हो सके। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, ये फर्स्ट हमने वो वेरिएबल यहाँ पे यूज कर लिया जिसमें हम एम्प्लॉय का नेम गेट कर रहे हैं। तो वो वेरिएबल क्या है वो हमने डिफाइन कर दिया। अब इसके बाद सेकंड है डेजिग्नेशन। ठीक है, तो यहाँ पे यूज करूंगा सेल्फ डॉट ई डेजिग। ठीक है, ये यहाँ पे यूज कर लिया, डॉट गेट, तो यहाँ पे हम गेट कर लेंगे। इसके बाद सॉरी, गेट के स्पेलिंग में मिस्टेक होगी। अच्छा, इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वेरिएबल यहाँ पे हम कॉल करेंगे सेल्फ डॉट, तो ई सेल था नेक्स्ट। तो इसी तरतीब में आपने चलना है, जिस तरह यहाँ पे आपने कॉलम डिफाइन किए हुए हैं, फर्स्ट पे नेम था, तो यहाँ पे आपने फर्स्ट जो वेरिएबल है वो वेरिएबल होना चाहिए जिसमें नेम हमने असाइन किया हुआ है। ठीक है, तो सेकंड हमने डेजिग्नेशन किया हुआ है, तो सेकंड वही वेरिएबल यहाँ पे आप कॉल करेंगे जिसमें डेजिग्नेशन है। थर्ड में आपने सैलरी गेट की हुई है, सॉरी यहाँ पे कॉलम सैलरी का आपने डिफाइन किया हुआ है, तो आप वही कॉलम यूज करेंगे, सॉरी वेरिएबल यूज करेंगे जिसमें आपने सैलरी गेट की हुई है। तो सेल डॉट गेट का फंक्शन आप यहाँ पे कॉल कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे फिर से मैं कॉमा यूज करके नेक्स्ट लाइन पे चला जाऊंगा। तो यहाँ आगे हम नेक्स्ट लाइन पे, तो यहाँ पे फिर से अब क्या रह गया हमारे पास, सैलरी तक आ गया, सैलरी के बाद जेंडर और एड्रेस। ठीक है, तो आप सेल्फ डॉट, तो ई जेन के नाम से वेरिएबल है जिसमें हमने जेंडर गेट किया हुआ है, तो यहाँ पे डॉट गेट। ठीक है, तो इस तरह से हमने जेंडर को गेट कर लिया। अब लास्ट में हमारे पास रह गया एड्रेस, जो लास्ट हमारा है एड्रेस, उसको हम गेट करेंगे सेल्फ डॉट। तो एड्रेस यहाँ पे हमने एक वेरिएबल यूज किया हुआ है, उसको हम देख लेते हैं। तो वो था फ्रेम वन में, फ्रेम वन में चलते हैं। तो ये रहा हमारा फ्रेम वन। तो इसमें ये लास्ट पे है टेक्स्ट इन। ठीक है, ये टेक्स्ट इन के नाम से वेरिएबल है जिसमें हम ये गेट कर रहे हैं। तो इसमें हम टेक्स्ट वेरिएबल प्रॉपर्टी यूज नहीं कर सकते, तो ये टेक्स्ट इन को हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो ये पहले भी हम यहाँ पे यूज कर चुके हुए हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये टेक्स्ट इन, अच्छा मैं चाहूँ तो इसी को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, कंट्रोल सी के साथ इसको कॉपी करते हैं और आगे जाके इसको हम पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे इसको मैं पेस्ट कर दूंगा।
कंट्रोल प्लस वी के साथ। तो अब लास्ट में क्या रह गया, हमारे पास नेम भी आ गया, डेजिग्नेशन भी आ गई, सैलरी, जेंडर और इसके बाद एड्रेस आ गया। अब लास्ट में हमारे पास वो आईडी का वेरिएबल रह गया जिसमें हमने आईडी गेट करनी है, ठीक है। और वो आईडी अब लास्ट में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ लास्ट में हमने उसका प्लेस होल्डर यूज किया हुआ है। तो यहाँ पे वैसे यहाँ पे हमने इसको कंपेयर करना है, ठीक है। तो वेयर आईडी इज, तो अब वो आईडी यहाँ पे आएगी जो हम यूजर से गेट कर लेंगे। तो यहाँ पे वो हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं, सेल्फ डॉट ई आई डी, ठीक है, डॉट गेट। तो ये अब हमने आईडी को गेट कर लिया और इसके साथ ही हम अपडेट कर लेंगे, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट, मैं अब नेक्स्ट लाइन पे जाना चाहूंगा। तो यहाँ से नेक्स्ट चले जाते हैं। अब यहाँ पे मैंने क्या करना है, मैंने कमिट करना है सबसे पहले, कौन डॉट कमिट। तो ये मैंने यहाँ पे फंक्शन कॉल किया। इसके बाद अब यहाँ पे मैं दोबारा से जो डेटा हमारा अपडेट हो चुका है इसको हमने डिस्प्ले करना है। तो उसके लिए मैं फिर से वो फंक्शन कॉल कर लूंगा, गेट सॉरी सेल्फ डॉट गेट। तो क्या नेम था हमारा, गेट डेटा, ठीक है, गेट डेटा ये फंक्शन कॉल कर लूंगा ताकि अब जो अपडेट होने के बाद दोबारा से हमें जो डेटा है वो डिस्प्ले मिल जाए, ठीक है। तो इसके बाद अब क्या करते हैं, अब यहाँ पे हम एक मैसेज भी डिस्प्ले कर देंगे। वो मैसेज क्या करेंगे, उसके लिए हम यूज करेंगे ठीक है डॉट मैसेज बॉक्स, ये पहले हमने यूज किया हुआ है, उसी को हम यहाँ पे कॉल कर लेते हैं, सॉरी कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ कंट्रोल प्लस सी के साथ और इसे मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो ये अब क्या डिस्प्ले करेगा कि डेटा अपडेटेड सक्सेसफुली। तो यहाँ पे इसको मैं चेंज कर लेता हूँ, अपडेटेड, ठीक है, सक्सेसफुली। तो ये हम कर लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद हमने कनेक्शन को क्लोज भी करना है। तो वो हम कर लेते हैं कनेक्शन डॉट क्लोज। तो अब ये भी कंप्लीट हो गया अपडेट का ये फंक्शन। तो इसमें हमने नेम, डेजिग्नेशन, सैलरी, जेंडर और बाकी जितने कॉलम्स हैं उनको अपडेट किया। इसके बाद यहाँ पे इसको कमिट कर रहे हैं और इसके बाद जो न्यू डाटा है इसको अब दोबारा से फेच कर रहे हैं। फेच करने के बाद इसको हम डिस्प्ले करेंगे, इसलिए ये फंक्शन हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं जो कि है गेट डाटा के नाम से। इसके बाद हम एक मैसेज भी डिस्प्ले कर रहे हैं कि डेटा अपडेटेड सक्सेसफुली, ठीक है। तो अगर वैसे बेटर ये होगा कि हम इसको इसके बाद डिफाइन करें, पहले ये मैसेज डिस्प्ले हो, कंट्रोल एक्स के साथ मैं कट कर लेता हूँ और इसके बाद पेस्ट करता हूँ, ठीक है, ताकि पहले ये मैसेज हमें डिस्प्ले हो, इसके बाद जो नई इंफॉर्मेशन है वो डिस्प्ले हो, ठीक है। तो अब इसको हमने इस बटन पे यूज कर लेना है। बटन कौन सा था, वो था अपडेट का बटन। तो बटन फ्रेम में चलते हैं, ये फ्रेम 2 और ये बटन फ्रेम है, ठीक है। तो यहाँ पे अपडेट, यहाँ पे आके तो यहाँ पे किसी भी जगह आप कर सकते हैं, मैं लास्ट में कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हम इसको सेपरेट करेंगे कॉमा के साथ और इसके बाद यहाँ पे एक तो ये बार बार आ जाता है आगे, कमांड यहाँ पे यूज करेंगे और इस पे हम फंक्शन कॉल कर लेंगे सेल्फ डॉट, तो नेम था अपडेट, ठीक है। तो अब ये फंक्शन कॉल हो जाएगा जैसे ही हम अपडेट का बटन क्लिक करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम एक और काम कर लेते हैं इसके साथ ही, वो था क्लियर का काम करना है हमने, ठीक है। मतलब हम क्लियर का बटन क्लिक करें तो जो हमारे इनपुट फील्ड्स में वैल्यूज हैं वो सारी क्लियर हो जाए। तो उसके लिए हम यहाँ पे डेफ कीवर्ड यूज करते हैं, डेफ डॉट क्लियर, ठीक है, सॉरी डॉट नहीं होना, क्लियर। ये हमने नेम यूज करना है और इसमें सेल्फ को एज अ पैरामीटर पास करेंगे। तो ये क्लियर के नाम से फंक्शन हम डिफाइन कर रहे हैं। तो इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने जो भी हमारे टेबल में सॉरी इसमें इनपुट फील्ड्स में जो वैल्यूज हैं उन सबको हमने क्लियर कर देना है। तो वो हम कैसे करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे करेंगे सेल्फ डॉट, तो अब वो वेरिएबल हमने यहाँ पे यूज करना है जो आईडी कंटेन करता है। तो सेल्फ डॉट ई आई डी, ठीक है, डॉट इस पे हम सेट का फंक्शन कॉल करेंगे। तो इस पे सेट कर देंगे एम्प्टी।
या हमारे पास जो है हमारी आईडी वो इंटीजर टाइप है, तो फिर हमें क्या करना है, यहाँ पे जीरो यूज करना है। ठीक है, और अब इसके बाद नेक्स्ट इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं पेस्ट करता जाऊंगा। कंट्रोल प्लस सी के साथ कॉपी किया और यहाँ पे इसे पेस्ट किया। नेक्स्ट लाइन पे फिर पेस्ट कर देता हूँ और इसी तरह इसको मैं 6 टाइम पेस्ट कर देता हूँ। ये 5 हो गया। एक बार मैं फिर से पेस्ट करता हूँ। अब यहाँ पे सेकंड वेरिएबल था हमारा सेल्फ डॉट ई नेम। ठीक है, और इस पे मैं अब सेट कर लेता हूँ यहाँ पे एम्प्टी। ठीक है, और इसी तरह थर्ड जो है वो है हमारा ई डेजिक। ठीक है, ई डेजिक, और इस पे भी मैं एम्प्टी सेट कर लेता हूँ। तो ये क्या होंगे, जैसे ये फंक्शन कॉल होगा या बटन क्लिक होगा तो ये सारे एम्प्टी कर दिए जाएंगे। जो इंटीजर टाइप है उनको जीरो कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे भी ये सैलरी का है, इसमें भी जीरो करेंगे। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ ई, तो नेम था सैल। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास है जेंडर, तो ई जन, और इसको भी हम कर लेते हैं जीरो, और सॉरी एम्प्टी। ठीक है, और इसके बाद लास्ट में आ जाते हैं। लास्ट में हमारे पास क्या है, अ, यहाँ पे हमारे पास है, तो जो टेक्स्ट है उसके लिए हमने एक अलग से वेरिएबल नहीं बनाया हुआ, उसके लिए हम वही यूज करेंगे जो कि था सेल्फ डॉट टेक्स्ट इन। ठीक है, टेक्स्ट इन, और इसके बाद अब यहाँ पे हमने सेट यूज नहीं करना, यहाँ पे हम डिलीट यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डिलीट फंक्शन कॉल होगा और इसमें हम पैरामीटर क्या देंगे, यहाँ पे इसके फर्स्ट से 1.0 और एंड तक। ठीक है, ठीक है, डॉट ई एन डी यूज करेंगे। तो ये मैंने यहाँ पे यूज कर लिया। तो ये क्या करेगा, जो हमारे पास है टेक्स्ट फील्ड है, उसमें जितनी रोज हैं वो फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम से लेके लास्ट रो के लास्ट कॉलम तक उसे डिलीट कर देगा। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे कॉल किया और इसके बाद यहाँ पे हम कर लेते हैं कमिट करें, यहाँ पे बल्कि कमिट करने की हमें ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ पे हमारा ये काम कंप्लीट हो जाता है। तो अब जस्ट इस फंक्शन को हम सेट कर लेंगे, जो हमारा क्लियर का बटन था। तो कहाँ पे है हमारा क्लियर का बटन, तो हम चलते हैं बटन फील्ड में। तो ये फ्रेम टू और यहाँ पे ये क्लियर बटन है। तो यहाँ पे हम किसी भी जगह इसको कॉल कर सकते हैं। मैं इसको लास्ट में ही कर लेता हूँ। तो यहाँ पे लास्ट पे आके कॉमा के साथ इसको सेपरेट करूंगा और सेल्फ डॉट क्लियर फंक्शन में यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये क्यों आ रहा है मैसेज, अच्छा यहाँ पे हमने कमांड प्रॉपर्टी भी यूज करनी है। तो ये रही कमांड की प्रॉपर्टी। ठीक है, तो अब ये क्या होगा, क्लियर बटन के क्लिक करने पे ये क्लियर का जो फंक्शन है ये कॉल हो जाएगा और इनपुट फील्ड में जितनी वैल्यूज हैं वो सारी रिमूव कर दी जाएंगी। ठीक है, तो ये भी हमारे यूज में आ जाएगा। इसको कंट्रोल प्लस एस के साथ सेव करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये एग्जीक्यूट हो चुका है। तो अब क्या करना है हमने, अब हमने एक जो एम्प्लॉय है उसकी आईडी को हमने अपडेट करना है। जैसा कि हमारे पास जो 102 का एम्प्लॉय है, जिसकी आईडी है 102, उसका हम नेम अपडेट कर देते हैं। तो नेम उसकी जगह हम ले लेते हैं अलीना। ठीक है, अलीना, और इसकी डेजिग्नेशन हम पहले यूके यूज कर रहे थे, अब कर लेते हैं चाइना। ठीक है, इसकी सैलरी हमने 20,000 की थी, हम कर लेते हैं 30,000। ठीक है, और इसके बाद सेकंड में अगर आप चाहें तो पहले, अच्छा एक और काम करते हैं, इस तरह आप कंफ्यूज होंगे कि पता नहीं ये अपडेट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो हम पहले एक ऐड कर लेते हैं, चलिए इसी को रहने देते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो रहा होगा तो पता चलेगा कि हम किस इंफॉर्मेशन को अपडेट करने जा रहे हैं। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ दोबारा से एक और एम्प्लॉय को ऐड कर रहा हूँ जिसकी आईडी है 102, सॉरी 3, और इसके बाद इसका नेम है अलीना। इसका डेजिग्नेशन हम कर देते हैं चाइना। तो ये अब अपडेट नहीं कर रहे हैं, हम दोबारा से एक इंफॉर्मेशन ऐड कर रहे हैं, फिर इनमें से एक को अपडेट करेंगे। सैलरी इसकी कर देता हूँ 25,000, और इसके बाद इसकी जेंडर क्या होगी, फीमेल, और इसका सॉरी यहाँ पे डेजिग्नेशन की जगह मैंने एड्रेस कर दिया, तो इसकी जगह हम कर लेते हैं मैनेजर ही कर लेते हैं, या
क्लर्क कर लेते हैं, ये सेक्रेटरी कर लेते हैं। तो मैं जस्ट ऐसे सी कर लेता हूँ, तो ये सेक्रेटरी हो जाएगी। और इसके बाद एम्प्लॉय एड्रेस इसका हो जाएगा चाइना। ठीक है, अब इसको मैं अगर ऐड कर लूँ तो ये ऐड हो चुका है। और इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये अब 3 हमारे पास हमारे जो हैं एम्प्लॉयज़ हैं, इनमें एक फीमेल है, बाकी 2 जो हैं वो मेल हैं। अब हम चाहते हैं इनमें से किसी एक की इन्फॉर्मेशन को हम अपडेट करें। तो यहाँ पे पहले तो मैं क्लियर कॉल करता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ से जितनी इनपुट वैल्यूज़ थी वो सारी क्लियर हो चुकी हैं। तो अब मैं अपडेट करना चाहूँगा, तो किस आईडी को अपडेट करते हैं, इस 2 को हम अपडेट कर देते हैं, 102 को। तो यहाँ पे 102 एंटर करूंगा, तो जिस एम्प्लॉय की आईडी 102 होगी उसकी इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, आप चाहें तो नेम सेम रहने दें, इसकी आप सैलरी को अपडेट कर दें, या आप सिर्फ इसके डेजिग्नेशन को अपडेट कर दें। जिसको चाहें उसको आप चेंज कर दीजिएगा, बाकी सबको जैसे वो है वैसे ही आप इंसर्ट करें। लेकिन हम क्या करते हैं, हम सबको अपडेट करते हैं। जैसा कि इसके नेम की जगह हम कर देते हैं पीटर। ठीक है, पीटर। और इसके डेजिग्नेशन मैनेजर था, तो ये हम कर देते हैं प्रोग्रामर कर देते हैं, या कुछ भी कर सकते हैं, तो प्रोग्रामर कर देते हैं, प्रोग्रामर। और इसके बाद यहाँ पे इसकी जो सैलरी थी वो पहले इसकी थी 20,000, इसको हम 30,000 कर देते हैं। जेंडर इसका हम मेल ही रहने देते हैं, इसको अब हम चेंज नहीं कर रहे। और इसका जो डेजिग्नेशन है वो भी चले हम यूके ही रहने देते हैं। ठीक है, यूके। और अब इसको मैं अपडेट करूंगा, तो डेटा अपडेटेड सक्सेसफुली, मैं इसको ओके करता हूं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो आईडी 102 है उस पे अब नेम पीटर आ चुका है। इसका जो डेजिग्नेशन है वो प्रोग्रामर है, और इसकी जो सैलरी है वो 30,000 मेल, और बाकी हमने सेम रहने दी है। ठीक है, इसका नेम और डेजिग्नेशन और सैलरी, ये 3 इंफॉर्मेशंस को हमने अपडेट किया, जो कि सक्सेसफुली अपडेट हो चुकी हैं। ठीक है, तो अब फिर से मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ। तो अब इसके बाद क्या काम रह गया, अगर इसमें से हमने किसी एक या मल्टीपल को करना चाहें तो वो भी कर सकेंगे। तो यहाँ पे अगर इसमें से किसी को हम डिलीट करना चाहें या रिमूव करना चाहें, तो वो हम करेंगे डिलीट के बटन को क्लिक करने से, जो कि अभी तक फंक्शनल नहीं है। तो इसके लिए हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं, इसको मैं यहाँ से क्लोज करता हूँ, टर्मिनल को भी क्लोज करते हैं, और लास्ट में चलते हैं। तो अब यहाँ पे मैं फंक्शन क्रिएट करूंगा या डिफाइन करूंगा, तो उसके लिए डेफ कीवर्ड यूज करूंगा। फंक्शन नेम में रख लेता हूँ रिमूव। ठीक है, और इसमें सेल्फ एज अ पैरामीटर पास करेंगे, और नेक्स्ट चलते हैं। तो अब हमने क्या करना है, बाकी तो प्रोसेस हमारा सेम होगा, मतलब जो हमने यहाँ पे कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है। ठीक है, तो उसके लिए मैं इसी को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल प्लस सी के साथ। नीचे चलते हैं, यहाँ पे इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल प्लस वी के साथ पेस्ट करते हैं, इसकी पेयर ले लेते हैं। तो अब क्या होगा, अब यहाँ पे हम क्वेरी टाइप करेंगे। ठीक है, एग्जीक्यूट फंक्शन के अंदर। तो ये क्वेरी किस तरह से होगी, ये होगी डिलीट। ठीक है, फ्रॉम, तो यहाँ पे ईएम करेंगे। अगर हम सिर्फ इतना रहने दें तो ये क्या करेगा, जो हमारे ईएम या एम्प्लॉय टेबल में जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जितनी भी रोज है, उन सबको डिलीट कर देगा। ठीक है, लेकिन अगर हमने सिर्फ एक को डिलीट करना हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वेयर क्लॉज यूज करेंगे, वेयर आईडी इज इक्वल, तो यहाँ पे हम ले लेंगे प्लेस होल्डर। ठीक है, और इसकी जगह हम वो आईडी दे देंगे, या वो सॉरी वेरिएबल देंगे जिसमें हम आईडी गेट करते हैं। तो वो क्या था, वो था सेल्फ डॉट, तो ई आई डी। ठीक है, ई आई डी डॉट गेट फंक्शन इस पे कॉल करेंगे, ताकि हम गेट कर सकें आईडी को। तो ये अब क्या हो रहा है, ये बाकी प्रोसेस तो सेम है, आपको मल्टीपल टाइम बता चुका हूँ कि किस तरह से कनेक्शन हम यहाँ पे कर रहे हैं, और इसके बाद कर्सर कॉल कर रहे हैं, और इसके बाद एग्जीक्यूट फंक्शन को कॉल करते हुए हम क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं। तो अभी यहाँ पे नेक्स्ट चीज ये है कि क्वेरी क्या है, क्वेरी ये है डिलीट फ्रॉम ईएम। तो ईएम में से हमने डिलीट करना है किसको, जिसकी आईडी यूजर एंटर करेगा। ठीक है, तो वो आईडी
जो यूज़र एंटर करेगा वो इस ई आईडी के वेरिएबल में होगी और वो हम गेट करके इसके साथ रिप्लेस होगी। तो आईडी अगर यूज़र एंटर करता है 102 तो यहाँ पे आ जाएगी आईडी इज इक्वल टू 102। तो फिर जिस भी यूज़र की या एम्प्लॉय की आईडी 102 है वो रिमूव हो जाएगी, उसकी सारी इंफॉर्मेशन डिलीट कर दी जाएगी। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे हम कर देते हैं कमिट। तो उसके लिए करेंगे कॉन डॉट कमिट, एक कमिट हो जाएगी और यहाँ पे हम कर सकते हैं एक मैसेज उसी तरह से डिस्प्ले कर सकते हैं कि सक्सेसफुली ये डिलीट हो चुकी है। इसको कंट्रोल प्लस सी के साथ कॉपी करते हैं और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो इसके बाद हम यहाँ पे करेंगे डेटा डिलीटेड सक्सेसफुली। ठीक है, तो यहाँ पे करते हैं डिलीटेड सक्सेसफुली और इसके बाद अब जो बाकी इंफॉर्मेशन रह गई है उसको हमने डिस्प्ले करना है। उसके लिए मैं फंक्शन कॉल कर लूँगा गेट डाटा का, सेल्फ डॉट गेट डाटा, जो कि हमें सारी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले कर रहा है। डेटा बेसिक फैच करने के बाद डिस्प्ले कर रहा है हमारे ट्री व्यू पे। और इसके बाद यहाँ पे क्लोज कर लेते हैं कनेक्शन डॉट क्लोज। तो ये हमने इसको क्लोज कर लिया। तो इसको अब रिमूव फंक्शन को हम कॉल करेंगे डिलीट के बटन पे। तो हम चलते हैं कहाँ पे हमने डिलीट बटन डिफाइन किया हुआ है, वो हमने किया हुआ था बटन फ्रेम में। ठीक है, तो ये डेल बटन है और यहाँ पे लास्ट में जाके हम कर लेते हैं यहाँ पे कॉमा के साथ इसको सेपरेट करते हैं और यहाँ पे कमांड प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो यहाँ पे कर लेते हैं कमांड और इसके बाद इस पे देंगे सेल्फ डॉट, तो कौन सा फंक्शन हमने कॉल करना है वो है रिमूव। ठीक है, ये फंक्शन कॉल हो जाएगा और इस तरह से हम इंफॉर्मेशन को डिलीट कर पाएंगे। ये ऐसे कहें कि एक रो को हम डिलीट कर पाएंगे जिसकी आईडी गेट की गई होगी। ठीक है, यहाँ पे मैं कंट्रोल प्लस एस के साथ सेव करता हूँ और इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। अगर कोई एरर नहीं है तो ये डिस्प्ले हो चुकी है हमें यूजर इंटरफेस विंडो। और इसके बाद यहाँ पे आईडी पहले तो चलें ठीक है, हम यहाँ पे आईडी एक रिमूव कर लेते हैं। हमारे पास टोटल 3 एम्प्लॉयज थे, तो हम यहाँ पे किसकी आईडी को रिमूव करना चाहते हैं, हम कर लेते हैं 101 की। ठीक है, तो जस्ट हमने यहाँ पे आईडी इंसर्ट करनी है, बाकी हमें कुछ भी इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब यहाँ पे मैं डिलीट का फंक्शन कॉल करूँगा तो डेटा डिलीटेड सक्सेसफुली ओके करता हूँ। तो यहाँ पे बाकी 2 रोज हमारे पास आ चुकी हैं। फर्स्ट की आईडी अब 102 है और सेकंड की 103 है। तो जो फर्स्ट थी 101 उसको हमने यहाँ से रिमूव कर दी है। ठीक है, उसकी इंफॉर्मेशन अब डेटाबेस में भी नहीं है और यहाँ पे भी हमें डिस्प्ले नहीं हो रही। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हमारा क्या काम रह गया, क्लियर पे भी हमने काम कर लिया। अब यहाँ पे नेक्स्ट में चलते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको फंक्शनल करना है। तो इसमें हम नेम या आईडी की बेस पे सर्च करेंगे एक एम्प्लॉय को। ठीक है, तो उसके लिए हम ऐसा कर लेते हैं कि यहाँ पे हम मल्टीपल इंफॉर्मेशन को ऐड कर लेते हैं या रोज को। तो 101 हो गया और इसके बाद यहाँ पे एक और नेम दे देते हैं। तो नेम वही मैं दे देता हूँ डेविड और इसके डेजिग्नेशन क्लर्क। ठीक है, वही पहले वाली इंफॉर्मेशन सारी मैं इंसर्ट कर रहा हूँ दोबारा से। और इसके बाद इसके जेंडर मेल और इसका एड्रेस यूएसए, इसको ऐड किया तो ये ऐड हो चुका है। तो इसके बाद एक और को कर लेते हैं। अब करते हैं 104 को क्योंकि 103 तक हमारे पास है। तो इसके बाद इसका नेम हम चेंज कर लेते हैं। तो नेम मैं कर लेता हूँ जॉनी। ठीक है, कुछ भी आप अपनी मर्जी से रख लेते हैं, चले मैं हैप्पी कर लेता हूँ। और इसकी डेजिग्नेशन में कर लेता हूँ क्लर्क, इसकी भी कर लेते हैं, चलिए ठीक है क्लर्क कर ली। तो सैलरी इनकी सेम होगी, ये भी मेल है। और इसका एड्रेस मैं चेंज कर देता हूँ, वो मैं यहाँ पे कर देता हूँ अफ्रीका। ठीक है, और इसके बाद इसको भी ऐड कर लेते हैं। बस अब 4 रो हमारे पास ये काफ़ी है।
तो इसके बाद अब नेक्स्ट चलते हैं। हमने अगर इनमें से किसी एक को सर्च करना हो, ठीक है, तो वो फिर हम कैसे करेंगे? अब ये दो चीजें हैं, एक तो हम उसको आईडी की बेस पे सर्च कर सकते हैं, एक नेम की बेस पे सर्च कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ से आईडी सिलेक्ट करेंगे तो फिर हमें इस इनपुट फील्ड में आईडी एंटर करनी होगी। अगर हम यहाँ से नेम सिलेक्ट करते हैं तो फिर इसमें हमें नेम इंसर्ट करना होगा और इसके बाद सर्च का बटन कॉल कर लेना है, ठीक है। इसको मैं क्लोज करता हूँ और नेक्स्ट चलते हैं। अब मैंने एक फंक्शन क्रिएट करना है या डिफाइन करना है, तो उसके लिए नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ लास्ट में आ जाते हैं। तो यहाँ हम लास्ट में आने के बाद यहाँ पे तो डेफ कीवर्ड को यूज करेंगे फंक्शन डिफाइन करने के लिए, और फंक्शन का नेम मैं रख लेता हूँ सर्च, ठीक है। सर्च फंक्शन कर लेते हैं, सर्च फंक्शन, और इसमें सेल्फ एज अ पैरामीटर आएगा। और इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। तो अब बाकी प्रोसेस तो हमारा सेम रहेगा, मतलब यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल प्लस सी के साथ, और यहाँ पे मैं कंट्रोल प्लस वी के साथ पेस्ट करता हूँ। तो ये प्रोसेस आपको पता है क्या है, हम कनेक्शन क्रिएट कर रहे हैं और कर्सर कॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम यहाँ से ये क्वेरी को हम रिमूव कर देते हैं, इसको हम रिमूव कर चुके। अब नेक्स्ट चलते हैं। तो अब हमें क्या करना है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके समझने के लिए, कि एक तो आपने अब उन दो में से आप किस तरह से एक को सिलेक्ट कर पाएंगे, मतलब यहाँ पे आप कैसे उसको हैंडल करेंगे अगर यूजर ने आईडी की जगह नेम सिलेक्ट किया है या नेम की जगह उसने आईडी को सिलेक्ट किया है। तो इन दोनों कंडीशंस को आप यहाँ पे किस तरह से हैंडल करेंगे, तो वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे हम कर लेते हैं सिलेक्ट। तो हमने यहाँ पे सिलेक्ट करनी है क्या, ऑल, ऑल इंफॉर्मेशन करनी है, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम ईएम टेबल। तो यहाँ तक तो हो जाएगा कि अगर हम सारी इंफॉर्मेशन सिलेक्ट करना चाहें, मतलब जितनी भी रोज है उन सबको, लेकिन हमने क्या करना है, हमने सिर्फ उसी एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन सिलेक्ट करनी है जिसका नेम या आईडी दी जाएगी, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम ईएम, ठीक है। तो इसके बाद हम यहाँ पे वेयर यूज करेंगे, वेयर, और इसके बाद यहाँ पे आपने स्पेस एक देनी है, और यहाँ पे भी स्पेस देके अब यहाँ पे कॉन्केटिनेट करना है वेरिएबल को, ठीक है। वेयर, तो अब यहाँ पे आ जाएगी जो भी वहाँ पे कॉलम नेम है, अगर उसने आईडी सिलेक्ट किया या उसने सिलेक्ट किया दूसरा नेम। तो अच्छा, उसके लिए अभी तक हमने कोई वेरिएबल डिफाइन नहीं किया, तो पहले चल के हम वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं जिसमें हम गेट करेंगे। तो यहाँ ऊपर यहाँ पे हमने वेरिएबल्स डिफाइन किए हुए हैं, तो यहाँ पे करते हैं एक और सेल्फ डॉट। तो अब हमने सर्च टाइप के नाम से एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, सर्च टाइप, और इसकी टाइप क्या होगी, टीके डॉट, इसको हम स्ट्रिंग में ले लेते हैं, ठीक है, स्ट्रिंग वेरिएबल। और इसके बाद आगे हमने जो भी इंफॉर्मेशन यूजर एंटर करेगा वो भी हमने गेट करनी है एक वेरिएबल में। उसके लिए एक वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर कर लेता हूँ, सर्च इन्फो, ठीक है। तो यहाँ पे सर्च इन्फो ये वेरिएबल डिक्लेयर किया, ठीक है, डॉट स्ट्रिंग वेर इसकी दे देते हैं। तो अब ये दो वेरिएबल मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किए, एक है सर्च टाइप जिसमें हम टाइप गेट करेंगे कि वो आईडी की बेस पे करना चाह रहा है या नेम की, तो जो भी सिलेक्ट होगा वो इस वेरिएबल में आ जाएगी। सेकंड, जो भी वो उसकी आईडी अगर उसने सिलेक्ट की हुई है तो उसने आईडी एंटर करनी है इनपुट फील्ड में, तो वो हमने गेट कर लेनी है, ठीक है। और अगर उसने नेम इंसर्ट किया, सिलेक्ट किया और इसके बाद नेम इंसर्ट किया वहां पे या एंटर किया, वो हमने इस वेरिएबल में सर्च इन्फो के वेरिएबल में फैच कर लेना, ठीक है। तो अब इसको हम फ्रेम वन में जाके सेट करेंगे। तो ये फ्रेम वन है, बल्कि नहीं, हमारा फ्रेम टू है, क्योंकि आप फ्रेम वन का काम कंप्लीट कर चुके हुए हैं तो फ्रेम टू में चले गए हुए हैं। तो यहाँ पे ये टैब फ्रेम आ गया, ये फ्रेम टू है। तो इसमें फर्स्ट कॉम्बो बॉक्स पे चलते हैं को, तो कॉम्बो बॉक्स में जाके यहाँ पे हमने कर लेना है टेक्स्ट वेरिएबल, ठीक है। इसको एज अ प्रॉपर्टी यूज करेंगे, और इसके बाद
यहाँ पे सेल्फ डॉट के इस कॉम्बो बॉक्स में जो भी सिलेक्शन हो उसका नेम इसमें आ जाए। अगर आईडी उसने सिलेक्ट की तो इस वेरिएबल में आ जाएगा आईडी। ठीक है, अगर उसने नेम किया तो इसमें आ जाएगा नेम। सेल्फ डॉट, तो क्या नेम हमने रखा था, सर्च टाइप। ठीक है, तो ये सर्च टाइप मैंने यहाँ पे ले लिया, तो इस वेरिएबल में वो वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इसके बाद जो नेक्स्ट हमारी इनपुट फील्ड थी जिसमें फिर हमने वो आईडी या नेम इंसर्ट करना है, उसको हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो उसके लिए हम फिर से यूज करेंगे टेक्स्ट वेरिएबल। ठीक है, तो किस वेरिएबल में हमने गेट करनी है वो हम करेंगे सेल्फ डॉट, तो वेरिएबल नेम था सर्च इन्फो। ठीक है, तो ये सर्च इन्फो होगी। तो अब क्या कर रहे हैं, कॉम्बो बॉक्स में हम जो भी आईडी या नेम सिलेक्ट होगा वो हम गेट कर लेंगे। इसके बाद जो भी आईडी या नेम नेक्स्ट जो एंट्री फील्ड है या एंट्री विजेट है उसमें जो दिया जाएगा वो नेम या आईडी भी हम गेट कर लेंगे। ठीक है, तो इसको गेट करने के बाद आ जाते हैं अपने फंक्शन में। तो फंक्शन हमारा कहाँ पे है, ये है। अब उसको हमने यहाँ पे कॉन्केटिनेट करना है, उसके लिए प्लस यूज करेंगे। तो पहले हम किसको हम यहाँ पे यूज करेंगे, नेम को या आईडी को। तो वेयर नेम और आईडी, तो उसके लिए हम यहाँ पे वेरिएबल यूज करेंगे सेल्फ डॉट सर्च टाइप। ठीक है, सर्च टाइप, तो इसके बाद डॉट गेट, ये फंक्शन कॉल करेंगे और फिर से इसे यहाँ पे प्लस साइन यूज करेंगे। तो अब ये क्या आ जाएगा, अगर यूजर ने वहां पे आईडी को सिलेक्ट कर लिया है कॉम्बो बॉक्स से, तो फिर ये क्या होगी, select all from employee table where id is equal to, तो आगे वो जो भी आईडी एंटर करेगा उसको हम गेट कर लेंगे। तो उसे कैसे गेट करेंगे, उसके लिए यहाँ पे फिर मैं डबल पेयर ऑफ कॉमा यूज करूंगा, यहाँ पे इक्वल साइन और यहाँ पे प्लेस होल्डर यूज कर लूंगा। अब इस प्लेस होल्डर की जगह पे यहाँ पे मैंने वो वेरिएबल यूज करना है जिसमें हम आईडी या नेम फेच कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे करेंगे सेल्फ डॉट, तो उस वेरिएबल का नेम क्या है, सर्च इन्फो। ठीक है, आपने अपनी मर्जी से जो भी रखा होगा, लेकिन यहाँ पे मैंने सर्च इन्फो रखा है। डॉट गेट, तो ये मैंने फंक्शन कॉल कर लिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देखें ये क्या हो रहा है, सिलेक्ट ऑल। अब ये सारी इंफॉर्मेशन तो सिलेक्ट होगी लेकिन उस यूजर की होगी जिसका नेम या आईडी इंसर्ट की जाएगी। ठीक है, तो सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर, अगर यहाँ पे अब नेम को सिलेक्ट किया गया तो यहाँ पे होगा वेयर नेम इज इक्वल टू, तो यहाँ पे जो भी नेम एंटर किया जाएगा, अगर कर दिया जाता है डेविड, अगर ये किया जाता है तो यहाँ पे होगा select all from employee table where name is equal to David। तो फिर डेविड की जो इंफॉर्मेशन है उसको सिलेक्ट कर लिया जाएगा और उसको डिस्प्ले किया जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे हम डेटाबेस से उसको फेच कर चुके हैं। तो अब यहाँ पे आप इसको ठीक से देख लें, जिस तरह से मैंने यहाँ पे कॉमास या स्पेस यूज की हुई है आपने बिल्कुल ऐसे ही यूज करनी है, अदरवाइज एरर आ सकता है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ तक कर लिया। अब हमने क्या करना है, इसको फेच करके एक वेरिएबल को असाइन करेंगे। तो वो मैं कर लेता हूँ कि एम्प्लॉय या किसी भी नेम से कर लेते हैं, मैं चलें डेटा के नाम से ही कर लेता हूँ, पहले भी हमने डेटा यूज किया हुआ है। तो यहाँ पे डेटा यूज करूंगा और इसके बाद CUR को यूज करते हुए या कर्सर को यूज करते हुए हम एक्सेस करेंगे फेच ऑल का फंक्शन। ठीक है, तो ये जितनी इसकी इंफॉर्मेशन है उसको फेच कर लेगा और इसके बाद अब हमने यहाँ पे कंडीशन लगानी है, इफ लेंथ, उसी बाकी प्रोसेस सेम है, इफ लेंथ ऑफ डेटा इज ग्रेटर देन जीरो, कि इस नाम से कोई अगर रो एग्जिस्ट करती है तो यहाँ पे हम करेंगे इज ग्रेटर देन जीरो, कि अगर कोई ना कोई रो है इस नेम से। तो अगर नेम की बेस पे हम सर्च कर रहे हैं तो हो सकता है हमारे पास डेविड नाम के 3 एम्प्लॉय हों, तो फिर तीनों की इंफॉर्मेशन यहाँ पे डिस्प्ले होनी चाहिए। ठीक है, आईडी तो यूनिक है, आईडी में ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि इसको हमने प्राइमरी की सेट किया हुआ है, तो आईडी की बेस पे तो एक ही रो सिलेक्ट होगी, लेकिन नेम की बेस पे हो सकता है हमारे पास
एक ही नेम के ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हों, तो उन सब की इंफॉर्मेशन हमने डिस्प्ले करनी है। अगर हमने डेविड को सिलेक्ट किया है, तो डेविड के नाम से हमारे पास 3 एम्प्लॉयज़ हैं, तो तीनों की इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होनी चाहिए। ठीक है? इसलिए हम यहाँ पे कर रहे हैं कि इफ लेंथ ऑफ डाटा इज ग्रेटर देन 0, तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सबसे पहले तो कर देंगे उसी तरह उसको डिलीट करेंगे जो हमारे ट्री व्यू में इंफॉर्मेशन है, तो उसको करेंगे सेल्फ डॉट, अब मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, मैं पहले कर चुका हूँ। डॉट यहाँ पे अब करेंगे हम क्या करना था, डिलीट। ठीक है? और इसको उसी तरह ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इसको अगर हम कॉपी कर लेते फिर भी ठीक था। टेबल डॉट, तो गेट चिल्ड्रन। ठीक है? तो ये पहले जितनी इंफॉर्मेशन हमारे ट्री व्यू में मौजूद है उसको रिमूव करेंगे, फिर हम वन बाय वन जितनी भी हैं उनको यूज गेट करेंगे यूजिंग फॉर लूप। तो इस बार यहाँ पे आई दोबारा कर लेता हूँ, आप चाहें तो जे कर लें या कुछ भी कर सकते हैं। तो इसके बाद फॉर आई, और इसमें यूजिंग इन कीवर्ड हम इसको इनिशियलाइज कर देंगे डेटा के साथ, तो इसमें जितनी भी रोज हैं वो आई को असाइन हो जाएंगी, और अगर 10 रोज हैं, 2 रोज हैं, तो ये उतने टाइम ही हमारी फॉर लूप एग्जीक्यूट करेगी। ठीक है? फिर हम वन बाय वन इंसर्ट करते जाएंगे टेबल में, सेल्फ डॉट टेबल डॉट इंसर्ट। ठीक है? इस टेबल में अब नई इंफॉर्मेशन हमने इंसर्ट करनी है, तो उसके लिए हम करेंगे पहले एक एम्प्टी लेते हैं, ठीक है, डॉट एंड ले लेते हैं कि स्टार्ट से एंड तक हो, और वैल्यूज यहाँ पे एज अ प्रॉपर्टी लेंगे, और आई में जो भी वैल्यू है वो उसमें हम वन बाय वन इंसर्ट करते जाएंगे। ठीक है? और इसके बाद इसको हम कर देंगे कुमिट, कॉन डॉट कुमिट कर देंगे। और इसके बाद अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज और भी कर लेते हैं, यहाँ पे हम उसी तरह एक मैसेज अगर डिस्प्ले करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन चले हम सक्सेस का मैसेज डिस्प्ले नहीं करते, हम ना एरर का मैसेज डिस्प्ले कर देते हैं कि हो सकता है जिस आईडी को हमने सर्च किया है या जिस नेम को सर्च किया है वो एग्जिस्ट ही ना करता हो, फिर हमें कम से कम कोई इन्फॉर्मेशन तो डिस्प्ले होनी चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पे हम एल्स में चलते हैं। ठीक है? तो इफ, और इसके बाद एल्स कर लेते हैं एल्स। तो इफ में तो था कि अगर कोई रो एग्जिस्ट करती है या इसकी जो लेंथ है वो ग्रेटर देन 0 है, लेकिन अगर वो इक्वल टू 0 हो जाती है तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम यहाँ पे एक एरर मैसेज बॉक्स डिस्प्ले करेंगे, वो हमारे पास ऊपर यूज किया गया है। इसी को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल प्लस सी के साथ, और यहाँ पे मैं अब पेस्ट कर देता हूँ एल्स में आके। ठीक है? कंट्रोल प्लस वी के साथ। लेकिन अब ये क्या है, ये इन्फो मैसेज बॉक्स नहीं है, ये एरर मैसेज बॉक्स है। तो अब ये क्या करेगा, शो एरर। ठीक है? तो यहाँ पे हम अब इसका टाइटल भी चेंज कर देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा एरर, और यहाँ पे हम कर देंगे डेटा नॉट फाउंड। सॉरी, इसको मैं फिर से सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको रिमूव करता हूँ, डेटा नॉट फाउंड, ये मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा, और इसके साथ ही हम क्लोज कर देंगे कनेक्शन को। तो यहाँ पे कर लेते हैं कॉन डॉट क्लोज। ठीक है? तो यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं और ये क्लोज हो जाएगा। तो अब समझ रहे हैं आप कि हमने अगर नेम की बेस पे, अगर सिर्फ आईडी के बेस पे सर्च कर रहे होते तो फिर शायद हमें ये फॉर लूप वगैरह यहाँ पे यूज करने की जरूरत ही ना होती। यहाँ पे सीधा ही हम उसमें इंफॉर्मेशन इंसर्ट कर देते टेबल में। लेकिन अगर नेम की बेस पे सर्च किया जाता है और हमारे पास मल्टीपल यूजर हैं, तो उन सब की इंफॉर्मेशन हमने डिस्प्ले करनी है, इसलिए हम यहाँ पे फॉर लूप यूज कर रहे हैं, और जितने भी एम्प्लॉयज हमें वहाँ पे मैच हो रहे हैं उनकी इंफॉर्मेशन को हम यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं। ठीक है? और इसके बाद कमिट कर दिया। लेकिन अ, दूसरे केस में अगर कोई इंफॉर्मेशन उस आईडी के रिलेटेड होती नहीं है, जैसा कि हमारे पास 103 तक या 4 तक एम्प्लॉयज हैं, 105 का कोई एम्प्लॉय है ही नहीं आईडी का, तो फिर हम एंटर तो कर देते हैं 105, तो वो मैच नहीं होती, तो फिर हमें ये एक एरर मैसेज बॉक्स डिस्प्ले हो जाएगा कि डेटा नॉट फाउंड। ठीक है? तो इसके बाद ये क्लोज हो जाएगा। अब ये जो सर्च फंक्शन है इसको हम कॉल करेंगे बटन के क्लिक होने पे। किस बटन के क्लिक होने पे? वो है सर्च बटन। तो हम यहाँ पे चलते हैं बटन फ्रेम में,
तो ये बटन फ्रेम आ गया और यहाँ पे सर्च बटन हमने कहीं पे बनाया, अच्छा यहाँ पे नहीं होना, फ्रेम 2 में है, ठीक है। तो ये सर्च बटन है, इसके लास्ट में चलते हैं और वहाँ पे हम कमांड प्रॉपर्टी को यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे लास्ट में हम यूज कर लेते हैं कमांड प्रॉपर्टी, कि यहाँ पे भी नहीं होना, बटन पे होना है, ठीक है। ये तो इनपुट फील्ड है, ये बटन है, तो बटन के लास्ट में चलते हैं यहाँ पे। तो इसमें मैं कॉमा के साथ सेपरेट करूंगा और कमांड प्रॉपर्टी को यहाँ पे यूज कर लूंगा और इसके क्लिक करने पे कौन सा फंक्शन कॉल करेंगे हम, सेल्फ डॉट, तो किस नेम से हमने बताया था, सर्च फंक्शन, हाँ ये हमारा फंक्शन है सर्च फंक्शन, इसको हमने यहाँ पे कॉल कर लिया, ठीक है, सेल्फ डॉट सर्च फंक्शन। तो अब जैसे ही इस बटन को क्लिक किया जाएगा तो ये सारी इंफॉर्मेशन जिस एम्प्लॉय के नेम के साथ नेम मैच होगा या आईडी के साथ आईडी मैच होगी, तो ये डिस्प्ले हो जाएगी, ठीक है। तो इसके बाद अब जो हमारे पास एक लास्ट बटन था उसका भी काम यहीं पे कंप्लीट करते चलते हैं, तो वो था शो ऑल का। अगर हम शो ऑल क्लिक करें तो जितनी भी इंफॉर्मेशन हमारे पास डेटाबेस में है वो सारी डिस्प्ले हो जानी चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए वैसे हम पहले काम कर चुके हैं, उसी को हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेंगे। तो वो क्या था, वो था फंक्शन नेम, यहाँ पे मैंने किया हुआ गेट डाटा के नाम से, ठीक है। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल प्लस सी के साथ और इसे मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब इसका नेम मैं चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। इसका नेम मैं कर लेता हूँ शो ऑल, ठीक है। तो यहाँ पे कर लेते हैं शो ऑल। तो अब बाकी प्रोसेस इसका सेम ही है, ठीक है। मतलब यही क्वेरीज में यूज होगी, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय, तो जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी एम्प्लॉय टेबल में वो सारी सिलेक्ट कर दी जाएगी और इसी तरह इनपुट फील्ड या जो हमारे पास ट्री व्यू है उसमें पहले जो वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही हैं उन सबको रिमूव कर दिया जाएगा, फिर वन बाय वन रो इंसर्ट की जाएगी, ठीक है। तो ये सारा काम हम यहाँ पे कर लेते हैं, लेकिन एक न्यू काम इसमें हम करते हैं, वो यही कि अगर इसमें कोई इंफॉर्मेशन है ही नहीं तो फिर हम यहाँ पे एल्स यूज करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये भी तो हो सकता है कि डेटाबेस में अभी तक एक भी रो एग्जिस्ट ना करती हो, फिर हम यही एरर मैसेज बॉक्स यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल प्लस सी के साथ और इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। इसको यहाँ पे पेस्ट किया। अब बाकी काम वही है जो हमने पहले फंक्शन में कर लिया हुआ है गेट डाटा के फंक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे हमने उसी को कॉपी पेस्ट किया, जस्ट इसका नेम चेंज कर दिया। और इसमें एक एडिशनल चीज जो हमने की है वो ये की है कि अगर कोई भी रो एग्जिस्ट नहीं करती डेटाबेस में, फिर हमें ये एरर मैसेज बॉक्स डिस्प्ले होगा कि डेटा नॉट फाउंड, कि कोई डेटा है ही नहीं, ठीक है। तो ये क्लिक हो जाएगा, ये कॉल हो जाएगा और किस बटन के क्लिक होने पे कॉल होगा, वो है शो ऑल का बटन, ठीक है। तो इसका नेम हम शो ऑल रख चुके हुए हैं, शो ऑल। और चलते हैं फ्रेम 2 में, क्योंकि वहीं पे हमने इस बटन को क्रिएट किया हुआ है शो बटन, ठीक है। तो यहाँ पे शो ऑल नाम है इस बटन का और यहाँ पे कमांड प्रॉपर्टी यूज करूंगा, तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ कमांड, ठीक है। और इस पे फंक्शन कौन सा कॉल होगा, सेल्फ डॉट शो ऑल का फंक्शन कॉल होगा, ठीक है। और इसके बाद कंट्रोल प्लस एस के साथ इसको सेव कर लिया। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं और ये एग्जीक्यूट हो चुका है। अब बाकी काम तो हम टेस्ट कर चुके हैं, इस फ्रेम 1 में जितना काम है ये सारा हम टेस्ट कर चुके हैं। अब यहाँ से हम सर्च करते हैं, तो मैं यहाँ पे आईडी की बेस पे पहले सर्च करूंगा। तो आईडी मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ 103 की और यहाँ पे सर्च बटन क्लिक करता हूँ, तो 103 पे है एलिना और इसकी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे हमें मिल रही है, ठीक है। और इसके बाद अगर मैं यहाँ पे इसको रिमूव करने के लिए भी हम फंक्शन बना सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, तो वो आप कर लीजिएगा, प्रोसेस आपको मैं समझा चुका हूँ। इसके बाद यहाँ पे अगर मैं शो ऑल करूँ तो ये जितने भी हमारे पास एम्प्लॉयज हैं उन सब की इंफॉर्मेशन यहाँ पे शो हो चुकी है, ठीक है। तो अब क्या होगा अगर हमारे पास एक भी एम्प्लॉय ना हो, ठीक है, तो क्या हमें एरर मैसेज डिस्प्ले होगा, वो हम चेक कर लेते हैं।
तो इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ और मैं जितनी भी इंफॉर्मेशन है इस सबको डिलीट कर देता हूँ। तो आप यहाँ से वन बाई वन आईडी इंसर्ट करके भी डिलीट कर सकते हैं। तो आप चाहे तो यहाँ पे डिलीट ऑल का बटन भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैंने डिलीट किया तो आप डिलीट ऑल का कर दें। तो मैं क्या करता हूँ, मैं डायरेक्ट डेटाबेस से ही सब रोज को डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कमांड प्रॉम्प्ट ओपन की। तो आपके लिए बेस्ट ये है कि आप एक डिलीट ऑल के नाम से बटन बना लें, डिफाइन कर लें और उस पे आप ये क्वेरी सेट कर दें डिलीट ऑल की, और जितनी इंफॉर्मेशन हो उसको एक ही बटन के क्लिक करने पे डिलीट कर दें। तो मैंने अभी वो बटन यहाँ पे डिफाइन नहीं किया। तो आपके लिए ये प्रैक्टिस है कि आप खुद ही इसको डिफाइन करें और डिलीट ऑल का बटन, और उस पर एक फंक्शन कॉल करें जो कि सारी इंफॉर्मेशन को डेटाबेस से डिलीट कर दे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्वेरी एंटर कर रहा हूँ, डिलीट फ्रॉम, क्वेरी अब यही होगी। ठीक है, डिलीट फ्रॉम ईएम। तो इससे क्या होगा, हमारे पास जितनी भी इंफॉर्मेशन है ईएम के टेबल में वो सारी डिलीट हो जाएगी। तो यहाँ पे 4 रोज थी वो सारी डिलीट हो चुकी हैं। तो अब क्या होगा, यहाँ से अब अगर मैं सर्च करना चाहूँ यहाँ पे आईडी, और आईडी में कर लेता हूँ 102। ठीक है, और यहाँ पे मैं सर्च क्लिक करता हूँ तो डेटा नॉट फाउंड ये डिस्प्ले हो चुका है। अच्छा, ये वाला क्यों हो रहा है, क्योंकि इस पे हमने वो रिमूव का फंक्शन कॉल नहीं किया हुआ। ठीक है, या करते बल्कि डिलीट का फंक्शन। ठीक है, तो वो इस सारी इंफॉर्मेशन को यहाँ पे फैच कर सकता था। तो अगर अब हम एक नई आईडी इंसर्ट करें तो सिर्फ एक ही इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे डिस्प्ले होगी, सारी नहीं होगी। जैसा कि मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। अच्छा, अगर क्या होगा, मैं यहाँ पे अगर शो ऑल का बटन क्लिक करूँ तो फिर भी यही है, डेटा नॉट फाउंड, क्योंकि हमारे पास डेटा है ही नहीं। तो यहाँ पे जो डेटा है ये अब डेटाबेस में मौजूद नहीं है, ये जस्ट जो हमारे पास टेबल में फेच हो चुका हुआ है वो डिस्प्ले हो रहा है, ये अब डेटाबेस में एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो ये क्योंकि अभी तक हमने वो फंक्शन कॉल नहीं किया जिस की मदद से हम इस सबको रिमूव करें। तो अगर मैं यहाँ पे एक न्यू आईडी इंसर्ट करूँ, फिर से वही 101 नेम डेविड। ठीक है, और इसके डेजिग्नेशन क्लर्क, और इसके बाद इसकी सैलरी 15,000, और इसके बाद इसके जेंडर मेल, और इसका एड्रेस यूएसए। तो अब इसको जब मैं इंसर्ट करूंगा तो अब ये एक ही रो डिस्प्ले होगी। ठीक है, ऐड किया तो डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। तो अब ये एक ही रो है, क्योंकि अब यही जो हमने रो इंसर्ट किया है वही हमें डिस्प्ले हो रही है। बाकी और कोई रो अब एग्जिस्ट करती ही नहीं हमारे डेटाबेस में। ठीक है, तो इसी तरह आप अगर इसको सर्च करें तो वो हम कर चुके हैं, आईडी की बेस पे सर्च कर सकते हैं, नेम की बेस पे कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर क्या होगा, हम नेम की बेस पे सर्च करें और हमारे पास एक ही नेम के मल्टीपल यूजर हो, एम्प्लॉयज हो। ठीक है, तो फिर क्या होगा, हम यहाँ पे 102 कर लेते हैं, यहाँ पे नेम मैं चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, तो नेम मैं कर लेता हूँ पीटर, और इसको मैं ऐड कर लेता हूँ। बाकी सारी इंफॉर्मेशन सेम ही रख लेते हैं टाइम सेव करने के लिए। तो यहाँ पे ये भी इंसर्ट हो गई। अब 103 कर लेते हैं, 103 पे हम यहाँ पे जॉन कर लेते हैं। ठीक है, बाकी इंफॉर्मेशन मैं चेंज नहीं करता, इसकी आपको अब समझ आ चुकी है। ऐड किया तो ये एक और रो इंसर्ट होगी। अब यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ कि मैं यहाँ पे एक और एम्प्लॉय ऐड करता हूँ जिसका नेम पहले वाले किसी एम्प्लॉय के साथ मैच करता हो। तो वो मैं कर लेता हूँ डेविड। ठीक है, डेविड। लेकिन इस पे अब मैं थोड़ी चेंजेस कर लेता हूँ ताकि हमें क्लियरली पता चल सके कि ये अलग 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 एम्प्लॉयज हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 25,000 कर लेता हूँ, और इसकी जेंडर चले मेल, और इसका एड्रेस में कर लेता हूँ यूके। ठीक है, तो अब हम नेम की बेस पे सर्च करेंगे तो क्या होगा उस टाइम, तो हमारे पास डेविड नाम के 2 एम्प्लॉय होंगे। इसको मैं पहले ऐड कर लूँ। तो ये अब हमारे पास डेटाबेस में डेविड के नाम से 2 एम्प्लॉय हैं जिनकी बाकी इंफॉर्मेशन सेपरेट है। ठीक है, तो अब इसको मैं नेम की बेस पे सर्च करता हूँ तो क्या होगा, तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ नेम को सिलेक्ट, और यहाँ पे अब नेम मैं दे देता हूँ डेविड। ठीक है, तो अब ये दोनों डेविड यहाँ पे डिस्प्ले होने चाहिए।
तो यहाँ पे सर्च करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक डेविड है जिसकी आईडी है 101 और ये क्लर्क है, इसकी सैलरी 15,000 है और ये यूएसए से बिलोंग करता है। और सेकंड जो डेविड है उसकी आईडी है 104 और नेम उसका सेम है। तो इस वजह से अब ये टू एम्प्लॉयज की इंफॉर्मेशन हमें डिस्प्ले हो रही है, लेकिन इसकी अदर इंफॉर्मेशन वो डिफरेंट है पहले वाले से। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम नेम के बेस पे सर्च करेंगे तो एक नेम के जितने भी एम्प्लॉय होंगे, अगर हमने फर्स्ट करें इसमें डेविड को सर्च किया तो जितने भी डेविड होंगे वो सारे यहाँ पे हमें उनकी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ तक तकरीबन हमारा सारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका, जिसमें हमने इन सब जो हमारे बटन्स थे या इसके अलावा ये सिलेक्शंस थे, इनपुट फील्ड थे, सबको हमने फंक्शनल कर लिया और इसमें एक कंप्लीट एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम को टेस्ट भी कर लिया। आई होप इसकी आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें और अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।